अपनी जगह पर आप अपने इमोशन दे सकते हैं। सर। अरे गुड मॉर्निंग सर। Good गुड morning, मॉर्निंग टू darling. ऑल। Good morning, everyone. Good morning, everyone. Oh my वाह God, वाह वाह almost वाह। 1,000 people. गुड Okay. मॉर्निंग सर। Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Very good morning. अभी हम लोग ऑफिस में ही थे, सारे लोग बैठे हुए थे, तो कोई प्रोग्राम बन गया कि करके और सब लोग फिर साथ में करेंगे। तो अभी लगभग 1,000 लोग ऑलमोस्ट फिर से हैं। एंड लौट के आने के बाद काम लगातार चल रहा है, कम्युनिकेशन चल रहे हैं लगातार। तो सुबह की मीटिंग तो खैर आप लोग बहुत सक्सेसफुली कर ही रहे हैं, और वो वही सबसे पहले इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज हमारे नए पार्टनर्स, नए लोग, सभी लोग सुबह जैसे कहते हैं ना, माहौल बनना, और माहौल का सबसे बड़ा खेल होता है इस बिजनेस के अंदर, तो उसका पार्ट आप लोग बन रहे हैं। मेरी आवाज ठीक तरीके से आ रही है, नीलेश एंड एवरीवन? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल क्लियर सर। चलो ग्रेट। अभी इस मीटिंग में हमने हमारे साथ कितने लोग, कौन कौन लोग, किस या किस लेवल के लोग कनेक्ट हैं इस समय? सर ऑल लेवल सर, फ्रॉम ओके। ऑलमोस्ट 5% 8% सभी लोग सर। ओके, बिकॉज परसों शायद मैंने मीटिंग करी थी, आई थिंक सो, स्टार एंड अबव के साथ में अपने, जो हमारी कोर मीटिंग थी, वो तो शायद परसों थी, आई थिंक सो। यस सर। राइट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम ऑन बोर्ड। सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सबसे पहले बधाई के पात्र, और आप सबको मेरी तरफ से इस नए नव वर्ष की बहुत बहुत मंगल कामना, शुभकामना। एंड आई विश कि आपके जो भी सपने आपने देखे हैं, जो भी अपने गोल्स बनाए हैं, जो लक्ष्य बनाए हैं, वो सब लक्ष्य आप लोग पूरे करें। इस साल 2025 हमारे लिए डेफिनेटली एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ईयर होगा, निश्चित रूप से। ईश्वर की कृपा जरूर उसमें रहनी है, और हम अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग भी मेरी तरह विचार रखते होंगे, और मेरी तरह आप भी अपने लिए कुछ ना कुछ संकल्प जरूर ले रहे होंगे। तो ईश्वर इस साल में हमारे इन संकल्पों को पूरा करने में हमको मदद करे, मेरी ये मंगल कामना आप सबके लिए है। और जो भी हमारे लक्ष्य बनने वाले हैं इस साल, जो हमने बना लिए हैं और इसको इम्प्रूव करेंगे, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक लक्ष्य जो मैंने परसों भी हमारे कोर लीडर्स के साथ में शेयर किया था, वो लक्ष्य होगा कि हमें इस साल सेल्फ में बदलाव लाने के कमिटमेंट लेने हैं। राइट, बिकॉज परिणाम हमेशा, जो मैं बोलता हूं कि एक एक्सटर्नल रिजल्ट हैं जिसको दुनिया देखती है, या जो विजिबल होते हैं दुनिया के सामने, चाहे वो हमारी रिजल्ट लेवल के हिसाब से हो, हमारा रिजल्ट वो इनकम के हिसाब से हो, राइट, तो वो तो एक रिजल्ट दुनिया का है। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक आपके इनसाइड में बदलाव नहीं होंगे, जब तक इनर वर्ल्ड में बदलाव नहीं होंगे, अपने अंदर बदलाव नहीं होंगे, तब तक एक्सटर्नल वर्ल्ड में कोई भी अचीवमेंट संभव नहीं होता। राइट। सो हम सब ने परसों भी इस बारे में चर्चा की थी, कोर टीम ने, और कि इस बार अपने खुद में हम कुछ बदलाव लेकर आना चाहेंगे। जैसे एक बदलाव कि हमें प्रोफेशनली इस बिजनेस को बिल्ड करना है। राइट। प्रोफेशनली बिल्ड करना है, हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है वेस्टिज के रूप में, हमें प्लेटफॉर्म मिल गया है। हमें हमारे बाकी सब चीजें बहुत बैलेंस है, बहुत अलाइन है। प्रोडक्ट हमारे पास बहुत ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के ऑलरेडी हैं। सर्विसेज हमें ऑलरेडी बेस्ट मिल रही है। मतलब ऑलरेडी इन सब चीजों के पीछे ऊपर तो वर्ल्ड वाइड आज वेस्टीज को इतने सारे सर्टिफिकेशंस मिल रहे हैं, राइट, एनवायरनमेंट के लिए, सर्विसेज के लिए, प्रोडक्ट क्वालिटी के लिए, तो वो सब पार्ट हमारा बेहतर है। लेकिन हमें जिस चीज पर ध्यान देना है बहुत ज्यादा, वो अब हमें वो है जो हमें खुद को प्रोफेशनली डेवलप करने पर ध्यान देना है। राइट। सो मैंने परसों भी एक चीज पर जोर दिया था, आपके साथ भी वही चीज शेयर करना चाहूंगा, और इस समय हम लोगों ने इसी पर काम करना शुरू किया है। बस्ती में रिसेंटली मेरा लास्ट इवेंट जो किया है, वो इवेंट था हमारा न्यू डिस्ट्रीब्यूटर एजुकेशन सेमिनार। तो मेरी फर्स्ट रिकमेंडेशन आप सब लोगों को रहेगी कि आप जिस कंपनी और जिस सिस्टम के अंदर हैं, राइट, वेस्टीज और डायरेक्ट सेलिंग का मॉडल, इसके अंदर हम काम कर रहे हैं, तो इसमें सफल होने के कुछ सेट पैटर्न है, कुछ नियम बने हुए हैं। और सिस्टम का मतलब ही है, मैं फिर से एक एग्जांपल कोड करना चाहूंगा कि सिस्टम का मतलब क्या होता है। वाई हर हर बार हमको एक सिस्टम 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 वर्ड मिलता है? व्हाट इज सिस्टम? व्हाट इज द सेंस ऑफ सिस्टम? राइट। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं, वाहनों की बात करूं, राइट, जर्नी जब आप करते हैं अपने शहर से या किसी और शहर से जब जाते हैं, तो आप कुछ ना कुछ माध्यम बनाते होंगे, या तो आप बाई रोड जाते हैं, या बाई ट्रेन जाते हैं, या बाई आप फ्लाइट जाते हैं। तो इंडिया में बेसिकली ये तीन तरह के सिस्टम है जिसके जरिए से आप अपनी जर्नी कंप्लीट करते हैं। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ होते हैं, या हमेशा इसके चांस कहाँ पर होते हैं? वो होते हैं बाई रोड। राइट। क्यों? बिकॉज वहां पर भी एक सिस्टम बना हुआ है, लेकिन ज्यादातर लोग उस सिस्टम को ब्रेक कर रहे होते हैं। टू व्हीलर का एक सिस्टम है कि उनको बाई साइड चलना चाहिए, 40-45 की स्पीड से ऊपर नहीं चलना चाहिए, टू टू सेव गार्ड देम सेल्फ।
हेलमेट के बगैर नहीं चलना चाहिए, दे शुड ओन ऑल इंडिकेटर्स, लाइट प्रॉपर होनी चाहिए गाड़ी के अंदर, एंड दे शुड बी अवेयर बाय द रूल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे टर्न लेना है तो पहले साइड मिरर जरूर गाड़ी में होना चाहिए, बिना साइड मिरर के आप टर्न लेंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है, राइट। अगर टर्न ले रहे हैं तो इंडिकेटर प्रॉपरली दीजिए, हाथ राइट या लेफ्ट का इस्तेमाल कीजिए। अगर इंडिकेटर दिन में आप मुड़ रहे हैं तो हाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं, साइड मिरर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप ये सब सिस्टम को फॉलो करते हैं तो ऑब्वियसली आपके चांसेस बहुत कम होते हैं कि यू विल गेट एक्सीडेंट। लेकिन अगेन ज्यादातर लोग अपने जीवन से हाथ कमाते हैं, बहुत डेंजरस तरीके से, बहुत ब्रूटल तरीके से लोगों की एक्सपायर होते हैं लोग उसमें। वाई? बिकॉज देर इज नो बडी हु इज एक्चुअली टेकिंग केयर ऑफ योर जर्नी, एंड नो बडी इज सो कॉन्शियस अबाउट योर ओन ड्यूटीज। सो ना हम खुद का नुकसान करते हैं, बल्कि हम कम से कम किसी एक व्यक्ति का और नुकसान करते हैं जिससे भी हम टकराते हैं, राइट। कार का एक सिस्टम है सेम, जिसमें हमको सीट बेल्ट के बाद ही आगे बढ़ना चाहिए, राइट। इंडिकेटर्स का ध्यान रखना चाहिए, हमें रेस नहीं करनी चाहिए सड़क के ऊपर, राइट। हमको 70 80 बस मैक्सिमम इतनी लिमिट, स्पीड लिमिट तो उसमें 240 भी होती है, 250 भी होती है, और लग्जरी गाड़ियां हैं उसमें 280 भी होती है। बट वो इसलिए नहीं होती कि आप उसे चलाएं, क्योंकि उसको चलाने के लिए प्रॉपर रोड भी चाहिए होता है, वो नहीं हमारे यहाँ पर। तो आपको 70 80 की स्पीड पर चलना चाहिए, सीट बेल्ट बियर करके चलना चाहिए, इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, ओवरटेक ध्यान से करना चाहिए। सो अगेन देयर इज अ नंबर ऑफ सिस्टम्स, बट अगर उसकी नॉलेज नहीं होती तो मैं देखता हूं अक्सर लोग ट्रिपलिंग करते हैं बाइक पर, 3 3 लोग बाइक पर चल रहे होते हैं, किसी कार कार से अपनी मस्ती में आ गए तो उससे रेस लगा रहे होते हैं, विदाउट हेलमेट चल रहे होते हैं। कई बार तो लोग अपने परिवार को लेकर अपने साथ चल रहे होते हैं, कई बार तो लोग अपने छोटे बच्चों को आगे टांकी पर बिठाल कर और पीछे पूरा फुल लोड करके चल रहे होते हैं, एंड इवन दैन दे आर नॉट फॉलोइंग द सिस्टम ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। और उसका परिणाम क्या होता है? पूरे पूरे परिवार एक बार में खत्म हो जाता है। इससे सेफ जर्नी हम कैसे मानते हैं आप समझिएगा, इससे सेफ जर्नी होती है ट्रेन की, रोज रोज खबर नहीं आती एक्सीडेंट्स की। वाई? बिकॉज दैट इज अ सिस्टम ड्रिवन जर्नी। वहां ड्राइवर गाड़ी नहीं चला रहा होता है, वहां पर एक सिस्टम है जहां पर कौन सी पटरी पर जाना है गाड़ी को, या ड्राइवर के हाथ में नहीं होता। बचपन में जब हम छोटे होते थे तो हम सोचते थे ड्राइवर कितना स्मार्ट होगा कि पटरियों पर गाड़ी चलाता होगा। थोड़े बड़े हुए समझ में आया कि पटरी से ड्राइवर का कोई लेना देना नहीं होता, वो तो बैठे हुए स्टेशन मास्टर के हाथ में होता है कि ट्रेन को किस ट्रैक पर लेकर जाना है। ड्राइवर के हाथ में सिर्फ एक चीज होती है कि उसको सिग्नल देखने हैं और गाड़ी रोकनी है, गाड़ी की स्पीड देनी है। तो इसलिए चांसेस आर वेरी लेस ऑफ एक्सीडेंट्स। और इससे भी ज्यादा अगर हम देखें तो इससे भी बेसिकली कम, राइट, और ज्यादा कम एक्सीडेंट्स कहां होते हैं? एयरप्लेन क्रैश। बिकॉज वो पूरा का पूरा सिस्टम रनिंग सिस्टम है, सिस्टम रनिंग जर्नी है, राइट। हर चीज ऑलरेडी, इंजीनियर्स लगे हुए हैं, टेक्नीशियंस लगे हुए हैं, एक रडार रूम है, वहां से उनको डायरेक्शन दिया जा रहा है कितने हाइट पर उड़ना है, किस फ्रीक्वेंसी पर उड़ना है, कितने डायरेक्शन पर उड़ना है, वो सब कुछ सिस्टम ड्रिवन होता है। दैट्स द रीजन कि हजारों किलोमीटर की जर्नी चंद घंटों में पूरी होती है, सेफ जर्नी पूरी होती है, सेफ टेक ऑफ सेफ लैंडिंग होती है, और वो सबसे सेफ जर्नी मानी जाती है। तो इसका मतलब क्या है? व्हाट वी शुड लर्न फ्रॉम दिस, जितना ज्यादा आप सिस्टमेटिक होंगे, आपके सिस्टमेटिक होने का मतलब कि जो सिस्टम दिया जा रहा है उसे आप माने, उसे आप सरेंडर करें अपने आप को उस सिस्टम के आगे। तो जितने ज्यादा आप सिस्टमेटिक पर्सन होंगे, जितना सिस्टम को आप अपना से बड़ा रखेंगे, सिस्टम को हमेशा फॉलो करेंगे, आपकी जर्नी एक्सीडेंट्स के बगैर स्मूथली पूरी होने लग जाएगी, एंड यू विल अचीव वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं देखता हूं कि जितने लोग भी इस बिजनेस के अंदर आते हैं, लाखों लोग आते हैं ऑब्वियसली, हमें डेटा भी यही बताता है कि हर और प्रोफेशन की तरह 1% लोग ही इस बिजनेस में, इस इंडस्ट्री में कामयाब हैं। हाँ, ये दुखद है, अनफॉर्चुनेट है, बिकॉज यहां पर सबके पास बराबर का मौका हो रहा है। बाकी जगह पर लोग इसलिए कम कामयाब होते हैं बिकॉज बाकी जगह कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो केवल 1% ही लोग पहुंच पाते हैं। अगर 1000 सीट्स निकल रही है किसी जगह पर, किसी जॉब के अंदर, तो ऑन एन एवरेज 1 लाख से ज्यादा लोग उसमें एप्लीकेशन डालते हैं। इवन 10 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन पड़ती है, ये इंडिया का इस समय एवरेज है। तो वहां पर 1000 लोग ही सफल हो पाएंगे या उस जॉब को ओन कर पाएंगे, क्योंकि वहां कंपटीशन है और आपको बेस्ट प्रूव करना पड़ता है। ओनली दैन आपकी सक्सेस आती है। बट हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसमें कोई कंपटीशन नहीं है, आप सफल हो सकते हैं, आपको किसी को हराकर आगे नहीं बढ़ना है। यहां बैठा हुआ हर व्यक्ति सफल हो सकता है, लेकिन फिर भी यहां पर रेशियो जो है वो 1% 1.5% से ज्यादा नहीं आता। क्यों? बिकॉज लोग इसको
फॉर ग्रांटेड लेते हैं, लोग इसको सीरियस नहीं लेते और लोग अपने आप को सबमिट नहीं कर पाते सिस्टम के आगे। तो मैं आज आपको हल्का सा एक रिव्यू देता हूं, आपकी मदद मिलेगी आपको, और आप अपने आप को मैं चाहूंगा कमिटमेंट लें, कमिटेड करें कि आज के बाद हम सिस्टम के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो सही शुरुआत करने का सिस्टम हो और या वो अपने आप को डोंट्स से बचाने का। राइट, तो डूस और डोंट्स इस बिजनेस के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आप जो लोग अभी 5% या 8% लेवल पर हैं, आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने घर बैठकर इस समय इस जानकारी का हिस्सा बन रहे हैं। सो मीटिंग के बाद में एक सबसे पहली चीज जो आपको ओन करनी चाहिए सब लोगों को, वो है एक एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड डेवलप कीजिए। सफल होने के लिए हमारी इंडस्ट्री के अंदर जो कहा जाता है कि कोई एक कारण बताओ जिससे आपकी सफलता स्थापित हो जाए, जिससे आपकी सक्सेस की गारंटी बन जाए। अगर मैं वो एक कारण आपके साथ शेयर करूं तो पहला वो कारण है, और वो कारण है एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, यानी कि पॉजिटिव थिंकिंग। राइट, अगर इसको हमने अपनी पर्सनालिटी में नहीं डाला तो आई एम सॉरी, आपकी हार्ड वर्कनेस, आपका डिसिप्लिन होना, आपका नॉलेजेबल होना, आपका टैलेंटेड होना शायद आपको वहां तक नहीं पहुंचने देगा जहां तक आप पहुंच सकते हैं। शायद थोड़ी बहुत सफलता आप लेंगे और फिर आप उलझ जाएंगे अपनी जिंदगी के अंदर, और फिर आपका बिजनेस ऊपर की जगह नीचे जाना शुरू हो सकता है। और ऐसा हमने लगातार देखा है। मैं पिछले 24 साल से इस इंडस्ट्री में ये चीजें हजारों लोगों के ऊपर मेरा मेरा अध्ययन रहा है, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, और मैंने लोगों को बढ़ते होने के बाद में नीचे आते हुए देखा है, सिर्फ इस एक कारण से, बिकॉज उन्होंने इस एक एटीट्यूड को ग्रैप नहीं किया, कंटिन्यू नहीं किया, अपनी हैबिट नहीं बनाई। तो सबसे पहले हम सबको इस बात के लिए अडॉप्ट करना है और आज से अपने अंदर संकल्प लेना है इस नए साल के अंदर कि हमें एक नेचर डेवलप करना है, दैट द नेचर इज एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड। राइट, यानी कि किसी भी कीमत पर हमें सकारात्मक, किसी भी घटना होने पर सकारात्मक, किसी भी सिचुएशन में सकारात्मक, क्योंकि कोई भी चीज दुनिया के अंदर ऐसी नहीं है जिसमें केवल एक ही पहलू हो, नकारात्मक या नेगेटिव। हर एक चीज जीवन के अंदर दो चीजों के साथ जुड़ी हुई है, एनर्जीज हमेशा दो हैं एक साथ इस दुनिया में। सो सफलता का सबसे बड़ी गारंटेड जो मंत्र है वो एक ही है, आपको खुद में ये रेजोल्यूशन लेना है, खुद में ये बदलाव लेना है, खुद में ये संकल्प लेना है कि इस साल चाहे जो सिचुएशन आए, पर्सनल लाइफ में आए, फिजिकल वर्ल्ड में आए, फैमिली में आए, बिजनेस में आए, सोशल लाइफ में आए, राइट, किसी भी तरह से मैं जिंदगी जब जीऊंगा, आई विल स्टे पॉजिटिव, आई विल फोकस ऑन द पॉजिटिव टर्म्स। सिचुएशन जो भी हो, मुझे पॉजिटिविटी के साथ रहना है। एंड अगर मैं बोलूं आपको कि क्या आपकी गारंटी बन सकती है सफलता के लिए, तो शायद ये एक आदत ही आपकी गारंटी बनेगी जीवन में सफलता के लिए, वेस्टीज में सफलता के लिए, और जीवन के हर आयाम में सफलता के लिए। सो हाउ टू स्टे पॉजिटिव, ये मैंने बोल तो दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर हम तो पॉजिटिव ही हैं। नहीं, ऐसा हमें लगता है। राइट, पॉजिटिविटी का मतलब है कि आप हमेशा चीजों का वो पहलू देखिए जिसके बाद आपको आपके चेहरे पर स्माइल रहे, एंड आपकी एनर्जी, क्योंकि आपकी इनसाइड जो फीलिंग्स हैं यही एकमात्र आपको बताती हैं कि आप इस समय इंटरनली कौन से जोन में चल रहे हैं, पॉजिटिव जोन में या नेगेटिव जोन में। सो कोई और आपको नहीं बताएगा, या आप अपने शब्दों से नहीं बताते हैं कि आप कौन से जोन में हैं, बल्कि आपकी एनर्जी, आपकी फीलिंग्स बताती हैं कि आप कौन से जोन में हैं। राइट, तो अपनी फीलिंग्स को हमेशा अपनी टॉर्च बनाओ। फीलिंग्स अगर लाइट फील करते हो, अगर मस्त फील करते हो, जॉयफुल फील करते हो, राइट, लोगों से आपको ग्रैटिट्यूड फीलिंग आती है, लोगों से प्यार आता है, लोगों का धन्यवाद देने का मन करता है, या प्रैक्टिस आप बनाते हैं, या आप हर समय अपने आप को एक पॉजिटिव और एक हैप्पी मोड में रख सकते हो, उसका मतलब है कि आप इस समय पॉजिटिव जोन में हैं, आप पॉजिटिव देख रहे हैं, आप पॉजिटिव सोच रहे हैं, आप पॉजिटिविटी से भरे हुए हैं। लेकिन इसके कॉन्ट्ररी, अगर आप डल हैं, अगर आपके अंदर फियर है, अगर आपके अंदर किसी तरह का कोई ग्रजेस हैं, अगर आपके अंदर किसी को देखकर प्रॉब्लम आ रही है, एकदम ये वाली फीलिंग आ रही है, अरे यार ये क्यों, तो आपके अंदर वो एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड नहीं है। और मजे की बात यही है कि ये एक एटीट्यूड जो होता है वो आपका उनके साथ कभी नहीं होता, अनजान लोगों के साथ, उनके साथ आप पॉजिटिव रहते हैं 99%। आपको ये प्रॉब्लम्स किनके साथ आती हैं, जिनको आप जानते हैं, जो आपके क्लोज लोग हैं। तो यही हमारा बिहेवियर है, सबसे पहले हमको इस बिहेवियर पर काम करना है। राइट, कि किसी भी कीमत पर, किसी भी घटना में से एक पॉजिटिव चीजें ढूंढनी होंगी। ये एक बहुत बड़ी कला है। अगर आप इस पर काम करते हैं तो ना सिर्फ ये बिजनेस बल्कि में आपका जीवन खुशियों से, सफलता से, समृद्धि से बढ़ता चला जाएगा। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जो आपको जरूर करना है, ध्यान रखना है जिन चीजों का, जो सफलता का मूल मंत्र है, बेसिक है,
वो यह है कि हमारी माहौल, हमारा एनवायरनमेंट हमारे थॉट प्रोसेस पर काम करता है, उसका इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए ऐसे लोगों के साथ में अपनी संगत बनानी है इस साल हमको, हर दिन ध्यान रखना है, ऐसे लोगों के साथ बैठना है, ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना है, ऐसे लोगों को सुनना है, ऐसे लोगों को पढ़ना है, ऐसे लोगों के साथ ही डील करना है जो अपनी लाइफ में इसी एटीट्यूड को फॉलो करते हैं। ऐसे लोग जो बुराई और नेगेटिविटी और हर चीज में कोई ना कोई कमी ढूंढने के आदी हों, राइट, उनके साथ अगर आपका बैठना होगा तो आपका फ्यूचर डार्क होगा, 100% लिख लीजिए। राइट, जैसे मैंने कहा, सिंस लास्ट 24 ईयर्स मेरा जो अनुभव है, हजारों लाखों लोगों पर मेरे साथ जो कम्युनिकेशन में रहे, मेरी ट्रेनिंग का पार्ट बने, मेरी टीम में रहे, उनको मैंने स्टडी किया हुआ है। अच्छे अच्छे लोग एक बार ग्रो भी कर गए हैं, लेकिन ये एटीट्यूड की वजह से वापस खत्म हो गए। राइट, सो यही हमें सबसे पहले फॉलो करना होगा। इसके अलावा तैयारी, दूसरा पार्ट है तैयारी। अपने अपने प्रोडक्ट्स की रेंज सेलेक्ट कीजिए एक व्यापारी की तरह, अगर आपने इस बिजनेस को चुना है। राइट, मैं यूजर्स की बात तो नहीं करता ना, आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज की मीटिंग में यूजर्स बैठे होंगे केवल। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वही लोग आज इस मीटिंग का पार्ट बने होंगे जिनको आपके माध्यम से, हमारे क्राउन, स्टार एंड अबब के माध्यम से, राइट, बिजनेस अपॉर्चुनिटी जिनको दी गई होगी। सो आप लोगों को मेरी रिकमेंडेशन एक यही है कि जब आपने चूज कर लिया है वेस्टीज को बिजनेस के रूप में, तो आप सबसे पहले अपनी फेवरेट प्रोडक्ट रेंज को सेलेक्ट करें, उस पर काम करें, उसके नोट्स बनाएं, उसकी तैयारियां करें, और अपने अपलाइन की मदद लें इस बात को चेक करने और कंफर्म करने में कि आपकी तैयारी प्रॉपर हो चुकी है बिजनेस में उतरने की, ग्राउंड में उतरने की। वो आप कैसे कर सकते हैं? थ्रू द पेपर, थ्रू द टेस्ट। राइट, तो अपने अपलाइन को जरूर आप इस्तेमाल करें इस काम में कि सर मैंने ये प्रोडक्ट तैयार कर लिए हैं, मुझे थोड़ा समय दीजिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, और मुझसे आप इस बारे में सवाल कीजिए और मेरा टेस्ट लीजिए, मेरा एग्जाम लीजिए, वेदर आई एम रेडी और नॉट। सो ये एक प्रोफेशनली शुरुआत करने का सही तरीका होगा। राइट, सो उसको आप रिपीटेडली याद करें, अपनी नॉलेज को बढ़ाएं और ये काम करें। सिस्टम हमारा 7 बेसिक्स कहता है, यही 7 बेसिक्स मैं 17 सालों से फॉलो कर रहा हूं वेस्टीज के अंदर। और इन 17 सालों में मैंने अनगिनत लोगों को इस बिजनेस में आते देखा और अनगिनत लोगों को इस बिजनेस को छोड़ते भी देखा। लेकिन कमाल की बात, मैं 17 साल पहले आया था और आज भी मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल नया हूं, और ये बिजनेस मेरे लिए उतना ही जोश देता है, उतनी ही फ्रेशनेस आती है मुझे इस बिजनेस को सोचकर और करते समय, जैसे मैंने कल ही ज्वाइन किया। तो वही एनर्जी, वही एक्साइटमेंट, वो सब चीजें क्यों होती हैं, आई वुड डेफिनेटली लाइक टू शेयर यू। वो इसलिए होती है क्योंकि पहले तो मैंने एक चीज बनाई, एक पॉजिटिविटी का कमिटमेंट, और दूसरा मेरे लिए, अपने लिए मैंने कुछ गोल्स डिजाइन किए। गोल्स आपके पास आपको फोकस रखने में मदद करते हैं। गोल्स आपको हमेशा फोकस्ड रहने में मदद करेंगे। फोकस आपको डिसिप्लिन बनाएगा, आपके अंदर एक एग्रेशन पैदा करेगा, आपके अंदर एक पैशन पैदा करेगा, और आप उसी के जरिए से एक्शन मोड में आएंगे। तो गोल के बगैर फोकस ही नहीं हो सकता। तो पहले आपको डिसाइड करना पड़ता है लाइफ के अंदर कि आपको जाना है। तो मैंने क्या किया, जब मैं इस बिजनेस में आया तो उस समय मेरी इनकम एवरेज 51,000 रुपए हुआ करती थी। तो मैंने क्या किया, इस बिजनेस में आने के लिए मैंने खुद को एक बड़ा गोल दिया। और गोल जो लिया मैंने उस समय, वो लिया था 1 लाख रुपए महीने का, कि मुझे जिंदगी में 6 फिगर इनकम पर पहुंचना होगा। तो मैंने पहला अपने लिए गोल दिया। तो इस साल मैं चाहता हूं कि आप सब लोग अपने लिए अपने अपनी इच्छा से गोल डिजाइन करें। और जीवन है क्या? जीवन, एक व्यक्ति जो सफलता के साथ जीता है वो कौन होता है? जो अपने जीवन में गोल बनाकर उनको अचीव करता है। जब वो गोल अचीव कर लेता है तो समाज, देश में उसकी वैल्यू बनने लगती है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, लोग उसको बुलाने लगते हैं, लोग उसको रेस्पेक्ट देने लगते हैं, लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। राइट, मैं अभी अभी एक फंक्शन में था, एक हमारा फैमिली फंक्शन था, उसमें था, तो सोसाइटी का। तो वहां पर कपल को हमने बुलाया, रिकॉग्नाइज किया, बिकॉज उन्होंने, एक लेडी है, सिंपल स्कूल में टीचर है, लेकिन अभी स्टेट गवर्नमेंट ने उनको रिकॉग्नाइज किया, क्योंकि उन्होंने एक टीम बनाई है सुपर 30 करके। तो वो बच्चों को कोचिंग के जरिए से कंपटीशन में तैयार करने में मदद कर रहा है। उनका एक ग्रुप है सुपर 30 के नाम से। तो जैसे ही उन्होंने एक काम किया और उनके रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो पहले उन्होंने गोल बनाया, अपना एक सपना लिया, काम करना शुरू किया, रिजल्ट आने शुरू हुए, तो उनको सम्मान मिलना अपने आप समझ शुरू शुरू हो गया, और अभी स्टेट लेवल का सम्मान भी उनको दिया गया है, और हमने भी आज उनको रिकॉग्नाइज किया, राइट, एज ए सोसाइटी। सो हमेशा एक व्यक्ति जो गोल के साथ जीवन जी रहा है, और एक व्यक्ति जिसके जीवन में कोई गोल नहीं है, दोनों में एक फर्क है। ये कहीं नहीं पहुंचेगा, इसका जीवन कटी पतंग की तरह होगा। राइट, लेकिन जिसके पास एक गोल है ना, वो डिसिप्लिन होगा, वो फोकस्ड होगा, उसका संकल्प ज्यादा स्ट्रांग होगा,
और वो ज्यादा एक्टिव रहेगा, वो ज्यादा काम करेगा। तो सवाल अपने आप से पूछिए, क्या आपके पास इस साल 2025 के लिए कोई गोल? मैंने 17 साल पहले अपने लिए गोल लिया था, मुझे 6 फिगर इनकम एक महीने में अपने नाम पर चाहिए। तो मैंने उस गोल को निर्धारित किया, और उस गोल के अकॉर्डिंग जो भी सिस्टम था, जो भी विज्ञान है, चाहे वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो, चाहे वो अपने खुद को प्रोग्राम करना हो, मेंटली खुद को अलाइन करना हो, वो सभी विज्ञान मैंने अप्लाई किए, जाने, सीखे और उनका इस्तेमाल किया, और फाइनली उस पर मैं टिका रहा। इसलिए मुझे कभी भी ना थकान हुई, ना निराशा हुई, राइट। और मैं कॉन्टिन्यूअसली पॉजिटिविटी के साथ उसको चेस करता गया, करता गया, करता गया। इनकम बढ़ी, कम हुई, बढ़ी, कम हुई, बढ़ी, कम हुई। टीमें बनी, कुछ टीमों ने छोड़ दिया, कोई फर्क नहीं। पॉजिटिविटी का वादा किया था, पॉजिटिव रहना है, लोग आएंगे, लोग जाएंगे। समझ गया था कि ये लाइफ है, ये दुनिया है, और ये दुनिया की तरह हमारा बिजनेस भी है। तो इसमें परमानेंट कुछ भी नहीं है, अमर कोई भी नहीं है। कोई आएगा तो कोई जाएगा भी। जैसे दुनिया में लोग पैदा होते हैं तो लोग मरते भी हैं, तो हर एक शहर के अंदर शमशान भी होते हैं, कब्रिस्तान भी होते हैं, और अस्पताल भी होते हैं, और दोनों जगह उजाला रहता है, राइट। दिन दिन भर में दोनों जगह भीड़ रहती है, जितने बड़े शहर उतनी ज्यादा भीड़। तो ये दुनिया का एक निराला संगम है। ऐसे ही हमारा बिजनेस भी है। तो मुझे लोग आते थे, अब हैप्पी, लोग जाते थे, इवन देन दुखी नहीं होना, यही पॉजिटिविटी है। देन स्माइल, राइट। बिकॉज जो लोग जाएंगे कुछ ना कुछ सिखा के जाएंगे आपको, डेफिनेटली। जिसने आके गया तो वो ये कुछ बता तो जाए, कुछ बता तो रहा है ना आपको, कुछ सिखा तो रहा है ना आपको। आपने सीखना है ताकि अगली बार आप ज्यादा लोगों को उस अनुभव से सस्टेन कर सकें। सो दिस इज व्हाट पॉजिटिविटी। तो आते गए, जाते गए, आते गए, जाते गए, बिजनेस कभी बढ़ा, कभी कम हुआ, लेकिन मैं फोकस था, टिका रहा। और 4 साल लगे, 3.5 साल लगे मुझे 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचने में, और मैं पहुंचा। लेकिन अच्छी बात क्या थी कि मैंने, अब मैं पहुंच गया तो मुझे क्या हो जाता, अगर मुझे पता है, अगर मैं गोल आपको अनुशासित रखता है, गोल आपको फोकस रखता है, गोल आपको एक्टिव रखता है। गोल बंद, एक्टिवनेस बंद, फोकस बंद, डिसिप्लिन बंद, लापरवाही शुरू, कहानियां शुरू, और नेगेटिविटी में आप चले जाते। तो सिद्धांत यही है, विज्ञान यही है कि गोल ही आपको हमेशा डिसिप्लिन रखेगा, गोल ही अनुशासित रखेगा, गोल ही फोकस रखेगा, और गोल ही अपने अंदर एक जुनून पैदा करेगा। तो जैसे ही मैंने 1 लाख रुपए अचीव किया, सेम डे सेलिब्रेशन तो चला उसका 10 दिन, 5 दिन, जो भी लोग मिलते गए, मीटिंग्स आती गई, फोटो खींचे, मालाएं पड़ी, लेकिन मैंने सेम डे अपने डायरी पर नया गोल तुरंत बनाया, इसलिए कि कहीं मैं इस गोल को सेलिब्रेट करने में पागल ना हो जाऊं और बना जाऊं। सो इमीडिएटली मैंने उसके बाद अपने लिए गोल लिया, 5 लाख रुपीज इन अ मंथ, 5 लाख रुपए एक महीने में कमाना है। मुझे आज भी याद है, मेरे कुछ लोग आए घर में, कुछ पड़ोसी आए, और वो 1 लाख रुपए का मैंने पोस्टर लगाया था अपने घर के अंदर शुरुआत में। तो देखते थे कि इससे क्या होता है, ये लाख रुपए लगाने से क्या रुपए आता है? तो मैंने कहा जी हाँ, विज्ञान जो मैं जानता हूँ वो तो यही कहता है कि आता है। अच्छा। तो लोग अपने अपने रिएक्शन देते थे, कोई फर्क नहीं, मुझे पता है वो विज्ञान काम करता था, बिकॉज मैंने उसके लिए टाइम दिया था, समझा था, सीखा था। 1 लाख रुपए के बाद मैंने 5 लाख का गोल लगाया, तो वो पड़ोसी आए, तो उन्होंने पूछा, वो तुमने पहले लाख का लगाया था, क्या वो पूरा हो गया? तो मैंने कहा हाँ अंकल, हाँ आंटी, इस महीने का चेक 1,03,000 का आया है। क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। तो अब ये 5 लाख का लगाया तो ये भी आ जाएगा? मैंने कहा विज्ञान तो यही कहता है। है ना। और मैंने फिर उस पर फोकस करना शुरू कर दिया। तो नया गोल, बड़ा गोल बनाया, तो फिर क्या हो गया, फिर से फोकस चालू, फिर से अनुशासन चालू, फिर से डिसिप्लिन चालू, फिर से एग्रेशन चालू, फिर से कमिटमेंट चालू, और फिर से तैयारियां बड़े काम के लिए शुरू। तो सफल होने के लिए पहला नियम, अपने लिए इस साल 2025 का, कम से कम 2025 का कोई एक गोल बनाओ। और गोल दो तरह से बनेंगे, एक जो बाहर से अचीव करना है, और दो जो अपने अंदर बदलाव करना है। तो गोल हमेशा दो लेके चलना है ना, दो गोल, एक गोल से काम नहीं चलेगा। खाली मुझे मिल जाए, मैं खाली विजुलाइज कर रहा हूं, मैं खाली लिखता रहूं, मैं खाली बोलता रहूं, मिल जाए, नहीं। पहले सेल्फ चेंज का भी गोल लेना पड़ेगा, है ना। तो सेल्फ चेंज में क्या है कि पहला गोल है कि मुझे 7 स्टेप्स को प्रोफेशनली फॉलो करना है। दिस इज माई सेल्फ गोल। मुझे पहला स्टेप है 7 स्टेप्स को फॉलो करना है। और 7 स्टेप्स हमारे बिजनेस में क्या है, जो मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ सिंस लास्ट 17 ईयर्स, दैट इज यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, मेक अ लिस्ट, इन्विटेशन, मीटिंग, टीम वर्क और फॉलो अप, खत्म। यही 7 स्टेप है। इसको जिंदगी भर करते रहना। 1 लाख पहुंचना है, यही फॉलो करना है। 2 लाख पहुंचना है, यही फॉलो करना है। फिर 3 लाख पहुंचना है, यही फॉलो करना है। फिर 5 लाख पहुंचना है, यही फॉलो करना है। 10 लाख भी पहुंचना होगा तो भी यही रूल फॉलो। तो कोई नया रूल नहीं है। लोग कहते हैं ना कुछ नया करो, कुछ नया हो जाए। वे नया क्या हो जाए? नया ये हो सकता है कि तुम अपने हाथों से खाना खाने की जगह रेजोल्यूशन लो कि इस बार मैं पैरों से खाना खाऊंगा, ये नया कर लो। करता है कोई बंदा? कभी नहीं करता ना, है ना। इस अब तक मैं हाथों से पैरों से चलता था। इस साल मैं कमिटमेंट करता हूं कि कुछ बदलाव करूंगा, कुछ नया करूंगा। तो इस साल मैं पूरी जिंदगी, आगे 1 साल तक
मैं अपने हाथ से चला करूंगा, पैर ऊपर उठा के चला करूंगा, अक्षय कुमार की तरह। किसी को देखा है ऐसे कमिटमेंट लेते हुए कभी? नहीं देखा ना। क्यों? क्योंकि कुछ चीजें बदली नहीं जाती। बहुत सालों से हम एक ही आदमी को अपना बाप कह रहे हैं, कुछ नया किया जाए क्या यार? कुछ चीजें बदली नहीं जाती मेरे भाई, तो उनके साथ में बदलाव नहीं होते। ठीक है, तो लाइफ में कुछ चीजें हमको व्यवहारिक रूप से वैसी रखनी पड़ती है। ठीक है, ऐसी हमारा सिस्टम है, इसमें बदलाव नहीं होगा। नीलेश, बहुत हंसी आ रही है, हाँ? इसमें बदलाव नहीं होगा, है ना? सर समय बदल रहा है, कुछ अपडेट करो। अभी अपडेशन साले, तुम आज भी हाथ से ही खाना खाते हो, तुम्हारे पिताजी भी हाथ से खाना खाते थे, और विश्वास करो तुम्हारी औलाद भी, जो भी नहीं है, जो आएगी, सब लोगों की वो भी हाथ से ही खाना खाए। कुछ चीजों में बदलाव नहीं होता मेरे भाई। हजारों साल पहले भी बीज जरूरी था पौधा बनने के लिए, आज भी बीज डालना पड़ता है एक फसल लेने के लिए। और सुनो, 100 साल के बाद भी यही नियम काम करेगा। ठीक है? और जिन्होंने भी इस बीच में एक्सपेरिमेंट करके और फास्ट फूड पर गए ना, तेल निकल चुका है जिंदगी के अंदर, साले वापस लौट रहे हैं अब साले लोग। समझ रहे हो? दवाइयों के साथ वापस लौट रहे हैं। ठीक है ना? तो शॉर्टकट लाइफ में नहीं होते, मेरा ये मानना है, मेरा ये अनुभव है, और मैं इस पर फॉलो करता हूं। राइट? एंड मैं आपसे वही शेयर करूंगा डेफिनेटली, जिसको फॉलो करके आप मुझे आज सुनने के लिए बैठे हुए हैं। ठीक है? सो गोल अपने पास रखिए, सेल्फ चेंज का कमिटमेंट लेकर आइए। और सेल्फ चेंज का पहला कमिटमेंट क्या है? कि मुझे खुद को 7 स्टेप्स को इंडिपेंडेंट फॉलो करने के लायक खड़ा करना। यानी कि मुझे वो टैक्टिक्स में मास्टर बनना है कि लिस्ट प्रोफेशनली कैसे बनती है, नए लोगों से बात कैसे होती है, नए कॉन्टैक्ट्स को हम कैसे क्रैक करते हैं। राइट? और उसके बाद राइट वे ऑफ इनविटेशन क्या होता है प्रोफेशनली, क्या होता है, उस इनविटेशन का तरीका क्या है, वो हमें क्रैक करना है, वो हमें सीखना है। प्रेजेंटेशन को कहाँ से शुरू करें, कहाँ पर खत्म करें, एग्जैक्टली उसकी टाइमिंग क्या होनी चाहिए, कितनी देर की एक प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। राइट? क्लोजिंग कब करें, कैसे करें, प्रोडक्ट के साथ करें या प्लान के साथ करें, या किसके साथ कैसे करें। ये बहुत बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। सो इसके लिए आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और काम जब करेंगे तो समय होगा, समय देना पड़ेगा, और समय देंगे तो गलतियां होंगी, और जब गलतियां होंगी तो ही सुधार होगा। सो पहला एक इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि गलतियां करो। ये मैं आपसे कहूंगा, गलतियां करो, गलतियां करने से नहीं डरो। गलती के बगैर कोई सफल नहीं बनता। ये मेरा आपको एक पहला आज मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन है। और दूसरा, हारने की आदत डालो, हारने से कभी मत डरो। जो लोग सिर्फ जीत की एक्सपेक्टेशन लेकर उतरते हैं, वो पहली हार के बाद अक्सर मैदान छोड़ देते हैं। लेकिन जिनको पता है कि जिंदगी या जंग ऐसे ही है, राइट, कभी हार तो कभी जीत, कभी जीत तो कभी हार, जो जिंदगी को इतने लाइट मोड से लेते हैं, वो एक ना एक दिन जरूर जीतते हैं। तो मैं बोलता हूं, जीतने की आदत डालने की जरूरत नहीं है, हारने की आदत डाल लो, जीत अपने आप आपके हिस्से में आनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज जीवन लॉ ऑफ एवरेज पर चलता है। सो डोंट वरी फॉर दैट। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप हमेशा हारते ही रहेंगे। बट जब आपको हार का मतलब क्या है? आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट का न मिलना, इसे कई बार हम हार मानते हैं। तो कोई बात नहीं, अगर ये हार भी है तो उसको स्वीकारो, क्योंकि हार ये बता रही है कि जीतने के लिए अभी तैयारियों में कमी है, खत्म। तो अगली बार फिर से तैयारी करो, फिर से और तैयारी करो, अपने नॉलेज पर काम करो, अपनी और प्रैक्टिस को एनहांस करो, अपने स्किल पर काम करो। दिस इज द वे, राइट? एंड एक दिन आप इतना अच्छा करने लग जाएंगे जब लोग आपका उदाहरण दे रहे होंगे। ये मेरे वर्ड्स को आप नोट करो, एक दिन ऐसा आएगा, जरूर आएगा, जिस दिन आप इतना अच्छा कर रहे होगे कि आपको भी आज उसके लिए उम्मीद नहीं होगी। टेक माई वर्ड्स। लेकिन ये किसके साथ होगा? जो गिरने से डरेगा नहीं, जो हारने से डरेगा नहीं, जो रिजेक्शन से डरेगा नहीं, जो इस सब के बाद भी कंसिस्टेंट रहेगा। और कंसिस्टेंट वही रहेगा जिसके पास एक गोल हो। याद रखना, गोल हर समय आपके साथ बहुत बड़ा काम करता है। जिसके पास भी गोल रहेगा ना, वो हारने के बाद भी, मेरे मन में भी कई बार आया ऐसा विचार, जब मुझे टीमों ने छोड़ा, बहुत परेशानियां हुई शुरुआत में, मन किया एक बार कुछ छोड़ दो। वैसे तो किया नहीं कभी, लेकिन परेशानी तो होता है ना मन। तो फिर हमेशा मैं इतना फोकस था, मैंने कहा यार छोड़ तो आज दूं, लेकिन जो टारगेट लिया था बच्चों के लिए, अपने लिए, फैमिली के लिए, उसका क्या होगा? उसके लिए कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं। अब तो कोई दूसरा उसके लिए अपॉर्चुनिटी भी नहीं है, और दूसरी कोई जगह भी नहीं है जहां से मुझे ये भरोसा रह सके कि मैं ये काम कर सकता हूँ। कोई सिस्टमेटिक प्रोग्राम नहीं है।
और हम जुआ नहीं खेल रहे हैं इस बिजनेस के अंदर। डायरेक्ट सेलिंग जुआ नहीं है, ये एक प्रॉपर बिजनेस है, ये एक प्रॉपर इंडस्ट्री है। सो मेरा 17 साल की जर्नी ये साबित करती है, बताती है कि ये प्रॉपर इंडस्ट्री है, ये प्रॉपर बिजनेस है, ये जुआ नहीं है कि जो अब आ गया या तब आ गया या तब आ गया। नहीं, जो जब शुरू करेगा, सिस्टम शुरू करेगा, जीतना शुरू करेगा। सो इन चीजों को हमें परफेक्ट करना है, और साथ साथ डोंट्स पर हमें ध्यान देना है। तो ये रिपीटेशन में हमें अपनी नेचर में लाना है। जब तक इन डोंट्स का हम ध्यान, जैसे डोंट्स क्या है, जो आपकी जिंदगी को बचाते हैं। जब आप सड़क पर मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं तो डोंट्स क्या होते हैं? डोंट्स होते हैं हाथ दिए बगैर, इंडिकेटर दिए बगैर मुड़ना नहीं है, ये डोंट्स है। अगर इसको भूल जाओगे और मुड़ जाओगे, खत्म, जिंदगी दोबारा मौका भी नहीं देगी। और हो सकता है मौका दे तो इस लायक ना रखे कि आप अपने पैरों पर खड़े भी हो सके। तो मैं बोलता हूं, डूज से ज्यादा जिंदगी में डोंट्स का ध्यान रखो। रोड पार करनी है, डूज और डोंट्स दोनों काम करते हैं। डूज क्या है? दाएं देखना है, बाएं देखना है, दोनों तरफ देखना है, कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, कोई गाड़ी स्पीड में तो नहीं आ रही है, उसके बाद पार करो तो जिंदगी बची रहेगी। और अगर ये नहीं किया, डोंट्स जो आपको ध्यान रखने थे नहीं रखे, और जल्दीबाजी में भाग गए किसी के पीछे, ना दाएं देखा ना बाएं देखा, तो वहां तो नहीं पहुंचोगे, कहीं और पहुंच सकते हो। तो जिंदगी भर इस डूज और डोंट्स, डोंट्स और डूज, इसके साथ हमेशा अपने आप को जोड़े रखना। हमारे बिजनेस के अंदर भी कुछ डोंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर आपने इस बिजनेस को एज ए करियर लिया है तो ये डोंट्स सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ वाली सर ने 7 चीजों को बहुत ज्यादा प्रमोट किया है, सिखाया है, समझाया है, और ये बताया है कि अगर ये डोंट्स करोगे, और 7 डोंट्स हैं, इसमें से कोई भी एक करा ना तो खेल हो जाएगा। फिर दूसरा भी कर लोगे, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और सातवें के बाद आठवां तो है नहीं, तो क्या करना पड़ेगा फिर? एक दिन फिर एग्जिट होना पड़ेगा इस बिजनेस से। और सिंस लास्ट 17 ईयर्स मैं हजारों लोगों को यही गलतियां करते देखता हूं। और जब मुझे लगता है कि ये गलती करने के बाद भी एहसास नहीं कर रहा है कि ये बंदा गलती कर रहा है, तो मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे पता चल जाता है कि ये अब बहुत दिनों तक इस शानदार बिजनेस में रहने वाला नहीं है, और ये थोड़े दिनों के बाद बिजनेस से बाहर चला जाएगा। और जो लोग बाहर गए, उनका कारण कुछ और नहीं था, बिजनेस मुश्किल है ये नहीं था, प्रोडक्ट खराब है ये नहीं था, प्लान में पैसा नहीं है ये नहीं था, बल्कि उनका कारण रहा इन डोंट्स को उन्होंने गंभीरता से नहीं लिया, और परिणाम वही हुआ जो आना ही था। तो इसमें पहला कारण क्या है? ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत बनाइएगा, ओवर कॉन्फिडेंट कभी मत होइएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहिएगा। क्योंकि जब जिस दिन भी आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, कौन सा? वही कि गाड़ी पे स्पीड लिमिट लिखी हुई है 70 या 80, और जब हम उसे दौड़ा रहे हैं 125, 130, 140, तो वो क्या है? बताइए ना मुझे, वो क्या है? वही तो है ओवर कॉन्फिडेंस। राइट? यानी कि सिस्टम को ब्रेक कर दिया। सिस्टम कह रहा है ये करो, इससे ऊपर मत जाना, लेकिन अपन तो सिस्टम से ऊपर भाग रहे हैं। क्यों? कारण ओवर कॉन्फिडेंस। मुझे, अरे मैं कंट्रोल कर लूंगा, अरे मुझे पता, अरे कुछ नहीं होगा, अरे रोड खाली पड़ी हुई। वही अचानक से यमराज एक छोटे से कुत्ते के स्वरूप में भेज देते हैं गाड़ी के सामने, और वो कुत्ता हमारा जीवन को बना देता है। क्या वो आप समझ लो। राइट? और उस समय हाथ पैर दिमाग सब सुन्न हो जाता है, कंट्रोल ही नहीं होती गाड़ी 130 पर, 120 पर, 140 पर। और मजे की बात, मैं तो देखता हूँ मोटरसाइकिलों पर लोग इतनी तेज स्पीड कर लेते हैं, जिस पर 40-45 से ऊपर चलना नहीं चाहिए हाईवे पर। वही लगता है खाली पड़ा है हाईवे, क्या दिक्कत? तो सिस्टम ब्रेक करोगे तो जीवित रहने के भी चांसेस कम पड़ जाएंगे। इस बिजनेस के अंदर भी यही 7 जो पिटफॉल्स हैं, जो 7 मिस्टेक्स हैं, वो उतनी ही खतरनाक हैं। पहला पिटफॉल, ओवर कॉन्फिडेंस मत रहो। अब ओवर कॉन्फिडेंस का हमारे बिजनेस में मतलब क्या है? कि कामयाब बनना आपकी चाहत है तो 7 स्टेप्स बनाए गए हैं, उसको फॉलो करना है, काम खत्म। इसके अलावा अगर आप कुछ और कर रहे हो, क्या? माल की डंपिंग कर रहे हो। सिस्टम तो यही कह रहा ना, रोज प्रोडक्ट खाने हैं, 100% यूजर बनना है, बनिए। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं और आप 100% वेस्टीज के प्रोडक्ट के यूजर नहीं है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप ये सोचते रख रहे हैं कि ये नहीं करके भी मैं तो कामयाब हो जाऊं। दिस इज व्हाट द ओवर कॉन्फिडेंस इज। नहीं होंगे, विश्वास मानिए। सो सिस्टम को फॉलो करना है एट एवरी कॉस्ट।
मेरे घर में अगर मैं वेस्टीज के साथ में अपना करियर देख रहा हूं, अगर मैंने कमिटमेंट लिया है अपने सपनों को पूरा करने का, साकार करने का, अगर मैंने वेस्टीज को चुना है, तो मेरा ये जिम्मेदारी है, मेरा ये संकल्प है, मेरा ये कमिटमेंट, प्रतिबद्धता है कि मुझे एट एवरी कॉस्ट अपने घर में 100% वेस्टीजियन बनना होगा। ऐसा कोई भी प्रोडक्ट मेरे घर में किसी और ब्रांड का नहीं हो सकता जो प्रोडक्ट वेस्टीज बना रही है। बस इसकी पहचान ये है। अब कोई मुझसे पूछे कि सर क्या आज की डेट में खाना खाना बंद कर दें, राशन लाना बंद कर दें? नहीं, अब लाओ, क्योंकि अब हमारा जो बेस्ट डील है वो नहीं है, तो बाजार जाओ और आटा लेके आओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन वो प्रोडक्ट जो वेस्टीज बना रही है आपके घरों में, वो दूसरे ब्रांड का आ रहा है, तो आप ईमानदार अपने करियर और ड्रीम्स के लिए नहीं। तो पहला संकल्प यही है। इस संकल्प को तोड़ने का मतलब ही है कि आप ओवर कॉन्फिडेंट, आपको बहुत ज्ञान है और आप उसी पर चलना चाहते हो। बस ये इसकी पहचान है। सिस्टम ने कहा कि पहले तैयारी कीजिए बिजनेस में उतरने से पहले। बिजनेस क्या है? लोगों से बात करना, लोगों को बताना। तो सिस्टम कहता है कि जब तक आप खुद को तैयार ना कर लें तब तक लोगों तक बताने की कोशिश मत करें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जिस पल मैंने मूड बनाया कि मुझे बिजनेस करना है, उस पल से सबसे पहले मुझे अब सिस्टम में सीखने की तरफ मुड़ जाना चाहिए। सीखने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मेरा अपलाइन बताएगा मुझको। अगर वो कैटलॉग को लेना है, बिजनेस प्लान को लेना है, मार्केटिंग प्लान को समझना है, राइट, बेसिक्स को समझना है, अपने कम्युनिकेशन को इंप्रूव करने के लिए कुछ अगर काम करना है खुद पर, तो मुझे पहला काम यही करना है कि मुझे तैयार करना है। कई लोग ये, सर मेरी तो उम्र 40 साल की हो गई, अब मेरा टाइम नहीं है मेरे पास में, मुझे जल्दी सफलता चाहिए। तो भाई साहब उसमें हमारी गलती थोड़ी है। अगर आपने 40 साल की उम्र में शादी करी, मान लो लेट करी, तो भाई अब आपका बच्चा तो फिर भी वही प्रोसेस से ही होगा ना 9 महीने के बाद में। अब आप सोचो कि आपको 10 साल का बच्चा पैदा हो जाए, वो तो पॉसिबल नहीं है। आप लेट हुए हैं तो उसका पेनाल्टी आपको ही झेलनी पड़ेगी। कुदरत अपना सिस्टम थोड़ी छोड़ देगी। तो सिस्टम आपके साथ नहीं चलेगा, आपके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा कि आपको देर हो गई, आपको जल्दी चाहिए इसलिए आपको जल्दी काम करना है। नहीं, सिस्टम अपनी प्रोसेस पे ही चलेगा। और प्रोसेस क्या है कि आपको तभी बिजनेस करने उतरना है जब आप अपने आप को बिजनेस के लिए तैयार महसूस करें। क्यों? अगर बिना तैयारी के आप लोगों से बात करेंगे तो आप अपने प्रोस्पेक्ट्स की संख्या को कम कर देंगे, आप उन्हें किल कर देंगे। क्योंकि जब आप लोगों से बात करेंगे बिना तैयारी के, लोग तो सवाल करेंगे, जवाब आपके पास होगा नहीं, तो जवाब क्या होगा? ना ना ना, रिजेक्शन ज्यादा होंगे। करेक्ट? तो पहला रिकमेंडेशन, तैयारी के साथ ही उतरिए। तैयारी क्या करनी है? नॉलेज की। और उसके बाद में क्या करना है कि प्रॉपर तरीके से प्रोफेशनली अपॉइंटमेंट लेना सीखिए। 1 से 2 दिन में आप इसकी प्रैक्टिस करके तैयार कर सकते हैं अपने आप को। तैयारी की वजह बात जब कर रहा हूं तो आई एम नॉट सेइंग, मैं आपको ये डरा नहीं रहा हूं कि आपको पहले 4 महीने तैयारी करनी है उसके बाद बिजनेस को करना है। साथ साथ मैं आपको ये भी बोल रहा हूं कि 1 से लेकर 2 दिन या 3 दिन के अंदर अंदर आप इन चीजों में अपने आप को कंप्लीटली नॉलेजेबल बना सकते हैं, बशर्ते आपको थोड़ा सा ध्यान देकर उसको बार बार रिवाइज करना चाहिए, रिवाइज करना होगा जो भी प्रोडक्ट आप रेंज सेलेक्ट करना चाहते हैं काम करने। तो इतना छोटा सा काम करिए, अपने अपलाइन के जरिए से अपने आप को टेस्ट कराइए, एग्जाम दीजिए, वेदर यू आर प्रिपेयर और नॉट, और उसके बाद उतर जाइए खुले मैदान में और उसके सिस्टम के साथ में। राइट? तो कोई भी चीज जो 7 स्टेप्स के बाहर जाकर हम कर रहे हैं, ये करने की जो हमारी शुरुआत है, या करने की जो हमने हमने जो पहल करी है, ये पहली ये बता रही है कि हम ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं, कि हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। राइट? अरे सर क्या करना है, 55 बीवी पर डायरेक्टर तो कराना है किसी आदमी को। हाँ, तो किसी को माल कॉन्टैक्ट में बोल दूंगा किसी से 2 लाख का माल लेने के लिए, तो आदमी, मेरी बात इतनी इज्जत है कि 2 लाख का माल भी खरीद लेगा। लोग करते हैं इस बिजनेस में, मैं बता रहा हूं आपको। लोग एक एक बंदे को 2 लाख का माल खरीदवा देते हैं, कई बार लोग 3-4 लोगों को 50-50 हजार का माल खरीदवा देते हैं, कई बार लोग यही बल्क बाइंग करवाते हैं। और ऐसा ही बहुत सारी कंपनियों की प्रैक्टिसेस है। वो अपना बिजनेस को शुरू करने के लिए क्या करती हैं? डिपो खुलवा देती हैं जिसपे बिजनेस वॉल्यूम मिल रहा होता है। क्योंकि उनको बिजनेस सिस्टम से मतलब नहीं है, उनको मतलब होता है अभी तुरंत जल्दी से हमें खड़ा कर लें बिजनेस। और इस चक्कर में डंपिंग का काम वो कर लेते हैं। शुरुआती सफलता तो मिल जाती है, लेकिन यही लोग 2-4-5 महीने के बाद बिजनेस से गायब होने लगते हैं, क्योंकि जब वो माल खरीदा जाता है उसको बेचने का तरीका नहीं पता, डंपिंग करवा दी गई, एक बार में लेवल अचीव कर लिया गया, लेकिन उसको प्रोसेस से सिस्टमाइज कंज्यूम कराने का सिस्टम नहीं पता, आदत नहीं है, मेहनत की नहीं, तो थोड़े दिनों के बाद वो डंपिंग बोझ लगने लगती है और वो संबंध भी खराब करती है और लोगों को बिजनेस से बाहर भी कर देती है। तो मेरी रिकमेंडेशन,
7 स्टेप्स को फॉलो करना है। इसको आप मेहनत कहें तो मैं आपसे कहूंगा यस, मेहनत करनी पड़ेगी। इसको आप हार्ड वर्क बोलें कि सर लोगों से मिलना है, तो मैं आपको बोलूंगा यस, अगर ये हार्ड वर्क है तो हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो आप समझना चाहें। लेकिन फैक्ट यही है कि इसके साथ आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी और आप लंबा समय तक टिक पाएंगे। राइट। एक निश्चित समय सीमा अपने आप को जरूर दीजिए, जो कम से कम 3 साल होनी चाहिए आपके बिजनेस के लिए। दूसरी गलती अक्सर लोग यही मानते हैं, हॉबी की तरह इस बिजनेस को करते हैं, छोटे समय का रवैया लगाते हैं। राइट, करके देख लेंगे, बात करते हैं, ठीक है, कोई मिल गया उसको बता देंगे। राइट, यानी कि वो 7 स्टेप्स फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो रोज अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं कम से कम 3 जगह, वो रोज नहीं निकल रहे हैं बिजनेस करने के लिए पूरे टूल के साथ। राइट, वो रोज लोगों के साथ चैटिंग नहीं कर रहे हैं, लोगों का फॉलोअप नहीं कर रहे हैं, बल्कि उनकी सोच क्या है, कोई मिल गया तो बता देंगे, कोई हमसे पूछ लेगा तो बता देंगे। क्यों? क्योंकि हम हैं, तो हमारा ईगो बहुत बड़ा है। तो ऐसी हॉबी वाले लोग क्या कर रहे हैं, अगेन गलती नंबर 1 भी कर रहे हैं, और बहुत जल्दी ये इस बिजनेस से बाहर चले जाते हैं। सो एक निश्चित समय हमको अपने आप को देके चलना है, एक टाइम फ्रेम देना है और वो काम करना है। गलती नंबर 3 मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा अभी, वो है खुद को कम आंकना। पहली गलती क्या थी? खुद को ज्यादा आंकना। ज्यादा आंकने में क्या कर रहे थे हम? हाईवे पर 60 की जगह 70 की जगह गाड़ी चला रहे थे 120 पर। अब कम आंकने का मतलब क्या हुआ? एक बार गिर पड़े, चोट लग गई, तो अब क्या कह रहे हैं, बोले सर अब मैं जिंदगी में कभी गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाऊंगा, है ना, अब मैं कभी चलूंगा ही नहीं। तो ये गलती नंबर 3 है। तो जो गलती नंबर 1 करते हैं, अक्सर वो गलती नंबर 3 भी कर रहे होते हैं, या शुरुआत में बिल्कुल जो नए लोग होते हैं वो अक्सर गलती नंबर 3 पर ही अटके रहते हैं कई महीनों तक, और उतने बीच में उनके पास ना तो नॉलेज बढ़ पाती है, ना अनुभव बढ़ पाता है। तो गलती नंबर 3 क्या है? खुद को कम आंकना, और इसका सही मतलब है खुद पर भरोसा करके इस बिजनेस में आगे बढ़िए। बिलीव इन यू। राइट, हम में से कोई भी व्यक्ति जो कुछ भी आज सफलता से करता है, आप उसे करने पर पहले विश्वास करते हैं, फिर आप वो काम करना शुरू करते हैं। तो आप अपने पर विश्वास कीजिए। अपलाइन आपका बिजनेस बिल्ड नहीं करेगा, बल्कि अपलाइन आपको बिजनेस बिल्ड करने में अपने अनुभव के माध्यम से, अपने समय देने के माध्यम से हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस साल का एक बहुत बड़ा संकल्प ये लीजिए कि मुझे पूरे साल कॉन्टिन्यूअसली अपने आप को इस बिजनेस के लायक बनाते हुए काम करना है। राइट, बिल्ड करने के लायक बनना है, और मैं कर सकता हूं ये भावना खुद में पैदा करनी। यस, आई कैन डू इट। मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं, ये एक लाइन को अपने साथ बार बार अपने अपने विचारों में जरूर डालिए। यस, क्यों नहीं हो पाएगा मुझसे? क्या प्रॉब्लम है मेरे अंदर? उम्र कोई यहां पर बार नहीं है, कम हो या ज्यादा हो, 18 साल से ऊपर ऊपर की कोई लिमिट नहीं है। एजुकेशन, सीधे एग्जांपल्स, हमारे यहां पर कम पढ़े लिखे लोग भी कितने सफल हुए, और इवन अनपढ़ लोग भी कितने सफल हुए, और हाईली क्वालिफाइड लोग भी इस बिजनेस को कितना शानदार तरीके से बिल्ड कर रहे हैं। तो आप इनके बीच में कहीं तो होंगे, या तो अनपढ़ होंगे, या बहुत पढ़े लिखे होंगे, या इनके बीच में कहीं आ रहे होंगे। कहां प्रॉब्लम है? सो हमेशा खुद को विश्वास करिए, बट ध्यान रखिए, विश्वास जब आप नॉलेज लेकर आते हैं तो वो विश्वास पैदा करता है। जब आप नॉलेज के बगैर आप खुद पर विश्वास करते हैं तो वही आपको ओवर कॉन्फिडेंट करता है। इसमें फर्क समझिएगा। सो नॉलेज यानी कि सिस्टम के साथ चलना शुरू करेंगे तो विश्वास बढ़ता जाएगा, और हमेशा खुद को यही विचार दीजिए, यस आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूं, क्योंकि यही विचार आपके अंदर वो सकारात्मक ऊर्जा का को बढ़ाता है। ठीक है, सो सिस्टम से बड़े आप नहीं हैं, ना थे, ना कभी बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेवर, कभी नहीं बन सकते। सिस्टम के साथ रहकर आप अपना अपने आप को बड़ा बना सकते हैं। ठीक है, बट फिर भी सिस्टम से बड़े कभी नहीं बनेंगे। तो हमेशा सरेंडरिंग मोड में रहिए। राइट, और सबसे बड़ी चीज क्या है जो आपको बैलेंसिंग सीखनी होगी अपने अंदर, जो मैंने शुरुआत में बताया, पॉजिटिव एटीट्यूड में रहिए। बिकॉज ज्यादातर लोग इस बिजनेस में जब आते हैं, इवन बिजनेस में छोड़ दीजिए, अपने पर्सनल लाइफ में भी, जिंदगी में भी क्या होते हैं, बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। राइट, और हम उनमें से 3-4 कैटेगरी में से ही, हमारी भी कोई ना कोई कैटेगरी जरूर हो। एक व्यक्ति होते हैं जो भावुक होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो अति भावुक होते हैं, एक व्यक्ति होते हैं जो चिल करके चलते हैं, प्रैक्टिकल बहुत ज्यादा होता है। राइट, अब ऐसा नहीं है कि जो प्रैक्टिकल है वो भावुक नहीं होगा, डेफिनेटली वो भी भावुक है, लेकिन बैलेंसिंग होनी चाहिए। भावनाओं की जगह भावनाएं आए, और जहां प्रैक्टिकल होना है वहां प्रैक्टिकल बनो। ठीक है,
कई बार हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोफेशन में भी इतने ज्यादा ओवर भावुक हो जाते हैं, ओवर इमोशनल हो जाते हैं कि हम इतने डिस्टर्ब कर लेते हैं अपने आप को कि अपना मेन स्ट्रीम, अपना मेन कार्य उससे ही विमुख हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे कई बार आप देखते हैं लोगों को, मैं घर में आया, उसने मुझे पानी नहीं पूछा, यही आधार बन जाता है रिश्ते खराब होने का। लो जी, अबे पानी नहीं पूछा, घर तुम्हारा ही है, तुम्हारी प्यास है, उठ के चले जाओ, चौका भी तो तुम्हारी, किचन तुम्हारा ही होगा। उनने नहीं पूछा, तुम चले जाओ पीने के लिए, क्या फर्क पड़ गया उसमें? है ना? लेकिन नहीं, उसको उसको ही बना लिया, मुद्दा बना लिया जी। मालूम पड़ा 4 महीने बाद जब पंचायत हुई घरों के अंदर, तो ये मुद्दा भी निकल कर आ रहा है कि देखो ये इसका व्यवहार रहता है, या ये ऐसा करता है, या हमें किसी ने बुलाया ही नहीं, या हमारे साथ उसने ऐसा व्यवहार कर दिया, या हमारा फोन नहीं उठाया, मतलब हमारा फोन नहीं उठाया उसने, मतलब कमाल कर दिया। अरे जरा फोन नहीं उठने पर पॉजिटिव पार्ट देख लो उसका। जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका फोन आपने किसी को किया हो, अपने अपलाइन को या अपने डाउनलाइन को या अपने प्रोस्पेक्ट को, किसी को भी कर सकते हो, या अपने फादर को, अपने मदर को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, अपने किसी रिलेटिव को कर सकते हो। फोन नहीं उठा, तो नहीं उठने का मतलब हमेशा यही थोड़ी होगा कि वो आदमी आपसे नाराज है या दूर भाग रहा है या आपको अवॉइड कर रहा है। पॉजिटिव भी सोचो, क्या पता वो किसी परेशानी में हो, क्या पता उसका फोन ही हैंग हो, क्या पता वो फोन खराब हो, क्या पता फोन चोरी हो गया हो, क्या पता वो किसी ऐसी पर्सनल, फिजिकल, मेंटल चुनौती में हो कि वो इस समय शायद खुद से भी बात ना करना चाहता हो। सोचो, ये भी तो हो सकता है। तो दिस इज व्हाट द पॉजिटिव पार्ट ऑफ द लाइफ। हमेशा इस तरह से अपने आप को बनाओ। ठीक है, ये नहीं कि फोन नहीं उठा तो आज के बाद में मैं कसम खाता हूं मेरे माँ बाप की जिन्होंने मुझे पैदा किया, मर जाऊंगा भाई साहब, दोबारा फोन नहीं करूंगा साथ में। क्या मतलब है जिंदगी का? तो कई लोग अति भावुक होते हैं, उनको मेरी सलाह है, हर चीज को व्यक्तिगत मत लीजिए। और इसका सही तरीका क्या है? एक लाइन जो मैंने परसों भी अपने लोगों को बताई थी, सिखाई थी, इसका सही तरीका क्या है? टेक इट इजी। ठीक है, क्या बोलना है? हाँ, ये बोलने के लिए बोल रहा हूँ सबसे, बोलो ना, जहां बैठे हो वहीं बोलो, और जोर से बोलो। क्या बोलना है? टेक इट इजी। इजी। क्या बोलना है? टेक इट इजी। टेक इट इजी। है ना? चलता है यार। ठीक है, तो जब आप ऐसे करते हैं ना, तो आप एक बेहतर इंसान की तरफ अपने आप को अपग्रेड करते हैं। ठीक है, हमेशा हर चीज को पर्सनल नहीं लेना। मालूम पड़ा जिस आदमी ने आपको पैदा किया, कई बार लोग तो उसी के साथ इतना पर्सनल हो जाते हैं कि अपने पेरेंट्स से साथ भी बात करे 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 महीनों, हफ्तों और सालों बीत जाते हैं, और इतनी गैप बना लेते हैं उनसे, इतनी दूरियां बना लेते हैं उनसे, और कारण सिर्फ एक ही है, बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट द सिचुएशन। वो जो भी हो रहा है उसको स्वीकार नहीं करते, या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते, और उन बातों को बड़ा बना देते हैं। जबकि बातें कई बार इतनी छोटी होती हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, 2-4 दिन के बाद आपको वो याद भी नहीं रहती, लेकिन जब हम उन बातों को पकड़ लेते हैं तो वो बातें बड़ी हो जाती हैं। राइट? जैसे मैंने 4 लोगों से बात करी, उन्होंने वो सुना नहीं, उन्होंने फोन नहीं उठाया, वो घर में था, मुझे पता था वो घर में है, फिर भी उसने मना कर दिया मिलने के लिए। अरे ये बिजनेस मैं करूंगा क्या? ये बिजनेस करना शुरू किया, लोग घर में से मना कर देते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं मेरी, ये बिजनेस मेरे मतलब का बिजनेस नहीं। लो जी, छोड़ दिया। ठीक है, ऊपर उठो। राइट? आपके लिए ये पर्सनल ईगो ज्यादा जरूरी है, या आपके सपनों का जीवन आपका परिवार जिए, ये आपके लिए क्या है, ये तय कीजिए, इसका फैसला कीजिए। ठीक है, क्या चीज जरूरी है? अगर वो जरूरी है तो खुद को लाइट मोड पे बनाइए। राइट? थोड़ा सा प्रैक्टिकल बन जाइए, थोड़ा सा स्थिर बन जाइए, अपने भावनाओं को स्थिर रखिए। ये गलती कई बार हम करते हैं। कितने लोग चैट बॉक्स में लिख के बताओ, कितने लोग मान रहे हो कि ये गलती आप लोगों के साथ भी, आप लोगों ने भी की है कभी ना कभी? छोटी छोटी चीजों को बड़ा बना लेना। चैट बॉक्स में जरा फटाफट लिख के बताओ। हाँ, जल्दी से लिखो, जिसने भी किया हुआ है यस सर लिखो, या हाँ मैंने भी किया है, या यस सर लिखो। अरे बाबा, अरे, और अरे झड़ी लग गई यहाँ पूरी, अरे मर गए, अरे अरे बाबा, अरे बाबा, सारे इसी जीन्स में हो भाई, कमाल है। हाँ, चलो खुशखबरी दे दूं, मैं भी कभी ऐसे था। लेकिन मैंने फिर समझा कि टेक इट इजी यार, सब कुछ आपके कंट्रोल में कहाँ रहेगा। है ना? आप फोन करो, कोई फोन नहीं उठा रहा, आप फोन करो, कोई फोन नहीं उठा रहा, आपने फिर फोन किया, कोई फोन नहीं उठा रहा, तीसरे फोन के बाद में आप बीमार क्यों हो रहे हो? आपको बीमार नहीं होना चाहिए, एक्चुअली बीमार तो वो आदमी है जो उठा नहीं रहा। सोचो ना, सही है गलत है? अरे उसको मना करना है, तो उसका तरीका क्या हो सकता है? वो आपसे फोन करके बड़े प्यार से, सभ्यता से कह सकता है कि दोस्त,
आपने मुझे जो अपॉर्चुनिटी ऑफर करी, अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरी हालात, मेरा विचार मुझे अभी सपोर्ट नहीं कर रहा कि मुझे बिजनेस करना चाहिए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर कॉपरेशन कि आपने अपना टाइम दिया, लेकिन जब मैं बिजनेस करना चाहूंगा मैं आपको बता दूंगा। वो सीधे बोलकर कितने अच्छी तरीके से आपके फॉलोअप को प्रॉपरली क्लोज कर सकता है। लेकिन क्या वो कर रहा है? वो आपसे सीधे मना नहीं कर रहा, बल्कि मैं आपको अवॉइड कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके खुद के अंदर एक डर है कि कहीं प्यार हो ना जाए इनसे, कहीं मैं ज्वाइन कर ना जाऊं अगर मिल लिया तो वो भाग रहा है आपसे। अब जो आदमी डर में है, जो आदमी टेंशन में है, भाग रहा है, मुझे बताओ वो स्वस्थ है कि मानसिक बीमार है? बोलो 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 बोलो, क्या मानोगे उसको? वो मानसिक बीमार है। और जो बीमार है आपका मिलने वाला, तो उसको आप छोड़ दोगे ऐसे ही? छोड़ना चाहिए आपको ऐसे ही? नहीं ना। उसके लिए तो आप डॉक्टर बन जाओ अब। और आप क्या कर लेते हो? आप उसकी बीमारी का संक्रमण खुद में डाल लेते, लो जी उल्टा कर लेते हो, है ना? वो बीमार है डर के मारे, और आप बीमार हो ईगो के मारे। आज के बाद फोन नहीं करूंगा। अमन नहीं, चिल करो यार, है ना, टेक इट इजी। ठीक है। तो ये गलती नंबर 4 हम में से, जैसे आपने लिखा, आई एम हैप्पी कि आप में से बहुत लोगों ने बहुत ईमानदारी से इस बात को लिखा कि यस हमने ये गलती करी है, तो आगे से नहीं करना। चिल, टेक इट इजी। गलती एक अगली है कि बिक्री से अवॉइड करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है, मैं बहुत खुश हूं। पिछले 6 महीने से हमने जिस सोच के साथ इस प्रोग्राम को शुरू किया था, मॉर्निंग सेशंस को, और आप उसके गवाह हैं, सबसे बड़े गवाह आप लोग खुद हैं उसके। और आपको उसके जो लाभ मिल रहे हैं, वही मेरा सबसे बड़ा अचीवमेंट है। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। राइट। जब रोज सुबह आप में से कितने लोग शेयर करते हैं, कल हमने इतना पीवी किया, कल हमने 500, 700, 1000, 1200, 300, 200, 800, 900 रुपए रिटेल अर्न किया, मेरे लिए वो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है आपका। मेरी पूरा दिन बन जाता है आपकी इन खबरों से। ठीक है। सो बिक्री ना करना ये गलती है, और सही रास्ता है कि बिक्री करना सीखिए और बिक्री कीजिए। क्यों? क्योंकि शुरुआत में इनकम इमीडिएट बिक्री से आएगी, लेकिन फ्यूचर में आपको बड़ी इनकम आएगी पैसिव तरीके से, जब आपकी टीम बड़ी बन जाएगी और वो टीम बड़ा वॉल्यूम करेगी। लेकिन वो जो टीम बनेगी, उसके इमीडिएट इनकम होगी उसकी रिटेल से, और उसको रिटेल सिखाने के लिए आपको रिटेल आना पड़ेगा, आपको आना चाहिए। अगर आप रिटेल नहीं सीखोगे, उसे रिटेल कैसे सिखाओगे? और जब उसे रिटेल नहीं सिखाओगे, तो उसके पास इमीडिएट इनकम कैसे आएगी? और जब उसके पास इमीडिएट इनकम नहीं आएगी, तो वो टर्नओवर कैसे आएगा? और जब वो टर्नओवर नहीं आएगा, तो आपके पास कभी बड़े टर्नओवर का बड़ा पैसिव इनकम भी नहीं आएगी। तो ये रिलेट करती है एक दूसरे से। राइट। कई बार ज्यादातर लोगों की सोच वही है कि हम तो बस सिर्फ टीम बना देंगे, 50-100 लोगों को इकट्ठा ज्वाइन करा देंगे, और हमारा काम खत्म। अब ये काम करते रहेंगे और हमारी औलादों को पैसा आता रहेगा। यही ओवर कॉन्फिडेंस है, यही गलती नंबर 1 है, और यही बिजनेस में आपके सोसाइटल का कारण है। नो। सबसे पहला हमें अपने आप को तैयार करना है, प्रोफेशनली तैयार करना है, डेवलप करना है रिटेल करने के लिए। पर्पस, 4 साल 5 साल के बाद आप इनकम अपने घर रिटेल से नहीं चला रहे होंगे, लेकिन तब आपके नीचे 10, 20, 30, 40 लोग आपने सिखाकर तैयार कर दिए होंगे, जो अपना घर रिटेल से चला रहे, और आपको पैसिव इनकम दे रहे होंगे, और आप एक लीडर के रूप में उस पर काम कर रहे होंगे। ठीक है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो इस साल हमें ध्यान रखना है, ये हमें संकल्प लेना है कि किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव व्यक्ति, नेगेटिव व्यक्तित्व, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, उसमें इंगेज नहीं होना है। ये संकल्प लेना है आपको मेरे साथ में। बिल्कुल दिल से संकल्प लेना है। आप चैट बॉक्स में अपनी एग्रीमेंट मुझे दे सकते हैं, यस और नो में। लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज अगेन आप वो करते हैं जो आपका ब्रेन सोचता है, और आपका ब्रेन अक्सर वो सोचता है जिस एनवायरनमेंट को आप अवेल कर रहे होते हैं। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो जिसका जिसकी जिसकी ऊर्जा नेगेटिव हो, यानी कि जिसको दूसरों से दिक्कत हो रही हो, दूसरों से जलन हो रही हो, या जिसके पास अपने खुद के गोल प्लान नहीं हो, या इवन आपके कॉम्पिटिटिव, बहुत सारे लोग तो जो हमारे कॉम्पिटिशन में हैं, जब तक आप खुद में तैयार नहीं है, उनको अपने मर्डर के लिए इनवाइट मत कीजिए। सॉरी, until unless you are not clear, you are not trained, you are not updated, तब तक उनको इनवाइट मत कीजिए अपने साथ बातचीत करने में। कई लोगों को मैंने टोका है, हमारे पुराने सीनियर लीडर्स को मैंने कई बार समझाया कि तमाम लोग आपको क्या करते हैं, पहले वो आपको अप्रोच कर रहे होते हैं। अब वो किसको अप्रोच कर रहे होते हैं बताता हूं पहचान, वो उसको अप्रोच कर रहे होते हैं जो एक्टिव कम होता है बिजनेस में, याद रखिएगा।
अगर आप फुल स्विंग पर कंप्लीट 7 स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, 7 मिस्टेक से बचे हुए हैं, अपने संकल्प को पकड़ के चल रहे हैं, तो आपके पास कोई आएगा ही नहीं, डर से भी नहीं आएगा कोई आपके पास में। लेकिन आपके पास कौन आदमी आएगा? और भाई साहब कैसे हैं आप? अचानक से, बहुत अच्छा लिखा था हमारे बनारस का एक बहुत बढ़िया मेरा प्यारा सा स्टूडेंट है, क्या नाम है बताएंगे, हमारे प्रशांत भाई। आ, उसने बहुत अच्छा एक कोटेशन डाला है अभी फेसबुक पर, राइट, पांडे, शिवम पांडे, राइट। बहुत अच्छा कोटेशन डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा उसका कोटेशन, मैं तारीफ करना चाहूंगा यहाँ से। उसने कहा कि अचानक आपके पास में क्रॉस लाइनिंग के या दूसरी कंपनी के लोगों के फोन आकर और आपके साथ भाईचारा अचानक। सर म्यूट हो गया सर आपसे। अचानक उनको आपसे प्रेम कैसे हो गया? अचानक इतना उनके अंदर प्रेम क्यों बढ़ रहा है आपके लिए? राइट, लॉर्ड फेगो का आना बिजनेस पे, और आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? देखो एक बात समझ लो यार, कुछ भी हो ना, अब वेस्टीज इतनी बड़ी कंपनी, इतनी पुरानी कंपनी हो गई कि यहाँ पर ना विवेक सक्सेना और सिद्धार्थ सिंह बन नहीं सकते। देखो यार, अगर विवेक सक्सेना बनना है, सिद्धार्थ सिंह बनना है, तो यार फिर नई कंपनी में ही आकर ना बना सकता है। लो जी, ऐसे लोगों को जो खुद जंपिंग जैक होते हैं, जो यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, ये क्या करेंगे? ये आपको 7 स्टेप्स फॉलो ही नहीं करने देंगे। तो खुद को हर एक तरीके के नेगेटिव एनवायरनमेंट से आपको ही बचाना सीखना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टाइम योर अपलाइन कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। एवरी टाइम देखो, छोटे बच्चे गोद में होते हैं तब तक सुरक्षा करते हैं माँ बाप, लेकिन जब बच्चा निकलकर दौड़ना शुरू कर दे, तो फिर माँ बाप की जिम्मेदारी यह है कि उस बच्चे को सिखाएं कि खुद को कैसे बचाया जाए। तो इसीलिए रोड को पार करना बच्चे को सिखाया जाता है, राइट। आज की डेट में आप देखते हो, गुड टच, बैड टच, किसके साथ जाना है, किसका खाना है, अननोन लोगों से नहीं मिलना है, उनका खाना नहीं खाना है, यही सिखाकर आप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर बनाकर सेफ बना सकते हो। बिकॉज एवरीबडी एवरी टाइम योर अपलाइन कैन नॉट प्रोटेक्ट यू। सो उसका संकल्प भी यही है कि आपको हर एक व्यक्ति जो भी नकारात्मक विचारधारा वाला हो, चाहे वो कंपटीशन हो या वो हमारे समाज में ऐसा व्यक्ति हो, अरे मैंने किया था छोड़ दिया, तो मुझे बताओ एक सवाल भाई, आपने छोड़ा क्यों? ये तो आप जानो कारण, लेकिन मैं 17 साल से क्यों कर रहा हूं? मेरे 2 मुंह, 4 कान, 8 हाथ पैर, 50 उंगलियां, या तो नहीं है? मैं तो आप ही की तरह हूं। मैं क्यों हूं 17 साल से सफलता के साथ टिका हुआ इस बिजनेस के अंदर? Why I'm achieving, why I'm breaking and cracking new records every time? Why? Because मैं सुपरमैन नहीं हूं, मैं ही मैन नहीं हूं, बल्कि मैं सिस्टम मैन। उनके साथ प्रॉब्लम थी, या तो वो बने सुपरमैन या बने ही मैन और फिर बने गो मैन, खत्म हो गए। विवेक सक्सेना ने खुद को ना सुपरमैन माना कभी, ना हीमैन बनाया कभी, उसने हमेशा खुद को माना सिस्टम मैन। सिस्टम पे चलना है, सिस्टम के साथ चलना है, सिस्टम जो कहता है उस पर चलना है। और चलते चलते कब 1 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 17 साल बीत गए, पता ही नहीं चला दोस्त। लाख रुपए के लिए आया था ना इस बिजनेस के अंदर, है ना, किराए का घर था, एक छोटी कार थी इंडिका, बस यही अचीवमेंट था लाइफ के अंदर, बाकी कुछ फॉरेन ट्रिप्स ऑलरेडी थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद में वो स्थिति आई, या हाईएस्ट इनकम पहुंची ना, बिफोर कोविड व्हेन आई वाज कंप्लीटली एंगेज इनटू माय बिजनेस, वो इनकम पहुंची 40 लाख, 41 लाख रुपए तक एक महीने की। तो इस सिस्टम ने तो दी है। वो गाड़ियां आज, चाहे वो मर्सिडीज हो, वो घर चाहे वो आज बरेली में हो, लखनऊ में हो, या सेकंड हाउस हो, या नैनीताल में हो, वो सब कुछ किसने दिया? मुझे इस बिजनेस ने दिया, इस सिस्टम ने दिया। तो ये सिस्टम मुझे दे सकता है, तो आपको क्यों नहीं? अंतर बस यही है, खुद को ही मैन मत बनाइए, खुद को सुपरमैन मत बनाइए, खुद को सिस्टम मैन बनाइए, सिस्टम लेडी बनाइए। उससे ऊपर हम नहीं हैं, उससे बड़े हम नहीं हैं, राइट। सो इस पर हम काम करेंगे तो हो जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, बहुत जरूरी है, पॉलिटिकल मत बनिए इस बिजनेस में, अच्छे इंसान बनिए, राइट। सिस्टम के साथ प्लग कीजिए, और सिस्टम में क्या करना पड़ेगा आपको? किसी ना किसी एक व्यक्ति के आगे खुद को सबमिट कर दीजिए, जिसको भी आप अपने लिए अपना आइडियल मान सकते हो। उसका चुनाव भी करिए, तो बहुत ध्यान से करिए, कौन सा व्यक्ति आइडियल होना चाहिए? जो नंबर 1 सिस्टम मैन खुद हो, नंबर 2 एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, ग्रोइंग हो,
और विलिंग हो आपको सिखाने के लिए, एक्टिव हो, इफेक्टिव हो, क्योंकि ये बिजनेस ही प्रभाव का बिजनेस है। तो अगर अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय से काम कर रहा है और उसके बाद भी वो उतनी सफलता पर नहीं है प्रैक्टिकली एंड जेन्युइनली, तो कोई बात नहीं, उसके ऊपर कोई ना कोई आपके पास ऐसा आइडियल मेंटर मिलेगा जो आपको वहां से कोच करने, गाइड करने में मदद करेगा। ठीक है, वो मदद करेगा। और उसके ऊपर जाइए, कोई नहीं मिलेगा, तो मुझ तक आप जरूर पहुंच जाएंगे कभी ना कभी। और मैं आपको एश्योर करता हूं कि मैं इस बिजनेस को बहुत पैशनेट तरीके से कर रहा हूं, तो शायद आपको उसके बाद में कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। सो अल्टीमेटली इस बिजनेस के अंदर ये चीजें आपको अपनानी सीखनी होंगी। ठीक है, और जहां से भी वो कनेक्शन मिल जाए, सरेंडर कीजिए अपने आप को, जो बताया जा रहा है उस पर काम कीजिए, और हमेशा अपने अपलाइन का रेस्पेक्ट कीजिए, उनका टी अप कीजिए। राइट, उनके सामने कभी भी इमोशनली यूज मत करिए, निकल जाएंगे बाहर इस बिजनेस से। राइट, इसलिए स्पेशली मैं बोलूंगा आपसे, पैसे का लेन देन कभी अपलाइन और टीम में मत रखिएगा। फॉर ग्रांटेड लेते हैं लोग इस बिजनेस को, अपलाइन को मानते हैं कि हम अपलाइन की टीम में हैं, हमारा बिजनेस अपलाइन में जुड़ रहा है, हमारे काम से अपलाइन के पास इनकम जा रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अपलाइन हम पे खर्चा कर रहा है, तो कौन सी बड़ी बात है, उसे खर्चा करना चाहिए। सबसे बड़ी मिस्टेक है इस बिजनेस की। और ये वो कमी और कमजोरी है जिसका लाभ उठाकर बाहर के लोग हमें अप्रोच करते हैं और हमारे इस लालची बिहेवियर का लाभ उठाते हैं, और हमको डाइवर्ट करते हैं या हमको शिफ्ट करने में मदद करते हैं, और उसके बाद फिर हम एक टाइम के बाद वहीं खड़े हो जाते हैं, बिकॉज ये संस्कार से चलने वाला बिजनेस है। आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, आपका बिजनेस, उसका प्रॉफिट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके खर्चे, ये आपकी जिम्मेदारी है। मेरा बिजनेस है, उसका प्रॉफिट भी मेरा है, तो उसकी जिम्मेदारी भी मेरी है, उसके खर्चे भी मेरे हैं। तो नेवर एक्सपेक्ट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, स्मार्टली और फुलिशली एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपके अपलाइन, अगर आपको अपने मीटिंग करने के लिए भी कहीं जाना हो ना अपलाइन के साथ में, तो कोशिश कीजिए पैसा कंट्रीब्यूट कीजिए उसमें। अपलाइन आपकी ताकत है, आपका नौकर नहीं। ठीक है, और जिसने भी अपलाइन को किसी भी तरीके से मिसयूज करना शुरू किया, जिसने भी किसी भी तरीके से, इस बिजनेस से बहुत लंबे समय तक वो इस बिजनेस में सूरज चांद नहीं देख पाया, निकल गया बिजनेस से बाहर। सो इस सोच को अपने अंदर से निकालिएगा अगर है, और अगर नहीं तो इसको कभी डेवलप नहीं होने दीजिएगा। इतना फेयर रहिए बिजनेस के अंदर कि आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, अपलाइन का बिजनेस नहीं कर रहे। सो चाहे कोई प्रोडक्ट परचेज हो, या वो कोई टिकट परचेज हो, या कोई ट्रैवलिंग हो, आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, इसको याद रखेंगे, तो इस बिजनेस में कभी भी आपको इस कारण से आपके संबंध खराब नहीं होंगे, आपको कभी नीचे नहीं देखना पड़ेगा, आपको कभी निराशा नहीं होगी, और आप बहुत कॉन्फिडेंटली और बहुत सम्मान के साथ में इस बिजनेस को करते रहेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कुछ चीजें बहुत याद रखिए। इनमें से 7 गलतियों में से अगर आप एक गलती या इससे ज्यादा गलती करते हो या करी हो, तो कृपया चैट बॉक्स में आ जाइए और यहां पर आकर उसको कन्फेस जरूर कीजिए, क्योंकि कन्फेशन एक बहुत अच्छी साइंस है। अगर आपने फॉलो करी तो इसका मतलब होगा कि आप दोबारा से उस गलती को रिपीट नहीं करेंगे। सो यू कैन राइट इट डाउन। अगर आपने एक या दो या इससे ज्यादा भी गलतियां करी हो या कर रहे हो, तो आज कसम खाइए कि 2025 जनवरी से अब ये चीजों से हम बाहर रहेंगे। दैट शुड बी योर कमिटमेंट। आई एम हैप्पी टू हैव यू ऑल। मैं बहुत खुश हूं और मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि ईश्वर मुझे आप जैसे ईमानदार लोगों को मेरी टीम का हिस्सा बनाया ऊपर वाले ने। राइट, और इसीलिए मेरा भरोसा हमेशा साथ में आसमान पर रहता है कि हम जो मिलके करने वाले हैं ना इस साल में, वो बहुत ही खतरनाक होगा। हमें नए आसमान बनाने पड़ेंगे दिसंबर आते आते, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है, सो बी रेडी टू डेवलप योर सेल्फ। प्रिपरेशन पर ध्यान दीजिए, अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। 7 स्टेप्स रोज फॉलो करने हैं, कैसे क्या परेशानी आ रही है उसको कैसे दूर करना है, वही तो आपको करना है, वही तो आपका काम है। यही एक स्टोरी बनेगी आने वाले वक्त में कि आपके जीवन में ये चैलेंज थे, लेकिन इसके बावजूद भी आपने सिस्टम के 7 स्टेप को फॉलो किया, परेशानियां, मजबूरियां, तकलीफों के बाद भी आपने किया, और उसकी वजह से आप आज पहुंचे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक। और वही आज की आपकी संकल्प और आपकी प्रैक्टिस थी, तो कल की आपकी स्टोरी तैयार करेगी। सो 2025, लेट्स मेक 2024 25 a record breaking year.
ठीक है। और जैसे मैंने कहा, ये सिर्फ कहने से, एक दूसरे को बधाई देने से नहीं होगा, ये खुद में बदलाव के संकल्प लाने से होगा। जैसे मैं लगातार देख रहा हूँ स्क्रीन पर, लगातार लोग लिख रहे हैं, यस सर, एवरी डे आई विल फॉलो द 7 स्टेप्स, यस सर, डेफिनेटली इस साल मैं वो गलतियां, उनके करीब भी नहीं जाऊंगा जो गलती मुझे मेरे करियर से दूर कर सकती हैं, मेरे सपनों से दूर कर सकती हैं। सो आई एम रियली हैप्पी टू हैव यू ऑल। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। राइट, थैंक यू सो मच। लास्ट में अगर आप आपके स्टार या क्राउन अगर कुछ कहना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो मैं हमारे मॉनिटर महोदय को बोलूंगा कि वो कुछ कर ले। और आज आपके मॉनिटर महोदय हमारे साथ ही बैठे हुए हैं। बगल में आ जाइए सर, खड़े हो जाइए। थैंक यू सर। अमर सर, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। थैंक यू सो मच सर। आपकी ब्लेसिंग ऐसे ही बनी रहे, बस हम लोग तो बहुत कुछ कर जाएंगे। करना ही है हमारा, डेफिनेटली करना है। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। अमर सर, आप सर, अगर कोई और लोग अपनी बात रखना चाहते हैं तो आप उनको अनम्यूट करवा सकते हैं। नीलेश सर को होस्ट है, उनसे हेल्प ले जी लीजिए। जी जी जी। जी, संकटा प्रसाद जी। गुड मॉर्निंग 200 पीबी पर डे सर, और तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। और सारे जो लोग जरा एक गाइडेंस बार एक सवाल का जवाब और लिखते चलिए चैट बॉक्स में, कितने लोग इस साल 2025 का अपना गोल, अपना ड्रीम बनाने वाले हैं आज रात को ही? क्योंकि जो काम विचार आज आता है तो एक्शन भी तुरंत देना सीखना पड़ेगा। तो कितने लोग अपना राइट। गोल आज रात को डिसाइड कर लेंगे 2025 में क्या करना है पाने के लिए, और खुद में बदलाव लाने के लिए? दोनों चीजें लिखी होनी चाहिए, बदलाव मैं ये करूंगा और पाना मुझे ये है। दैट्स फाइन, वेरी गुड। थैंक यू अपने जवाब देते रहिए जी। जी सर। सर। सर गोल तो बना ही है, और उसमें थोड़ा सा और रंग आप भर गया आपके द्वारा। आज जो भी कमियां थी वो हमको महसूस है कि मुझे कमी क्या है, उसको जल्द खत्म कर लेना है। और सर बस ऐसे ब्लेसिंग बने रहे। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस सुबह साल से रिकॉर्ड आप ही का इंतजार हो रहा था सर, और वो दर्शन हो ही गए। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। डॉक्टर अजय शुक्ला जी। गुड मॉर्निंग सर। हेलो सर, आवाज आ रही है? सर, आप अपना कैमरा सर। बंद कर लीजिए डॉक्टर साहब। जी बोलिए। ओके, डॉक्टर साहब शायद की आवाज नहीं आ नेटवर्क। रही है सर, किसी नेक्स्ट को बुला लीजिए। ओके, गुड मॉर्निंग जी सर। निश्चित रूप से डॉक्टर साहब, आपका नेटवर्क इशू है, एक बार थोड़ा सा नेटवर्क में आप हो जाएं। तब तक हम लोग सुनते हैं मिस्टर आनंद त्रिपाठी सर। गुड मॉर्निंग सर। सर का क्या बहुत बात बहुत है, धन्यवाद। आनंद जी, आनंद हो। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आज सर बहुत बढ़िया मिली हमको इस सेशन में। और ऐसे तो हर बात महत्वपूर्ण, हर चीज सर, लेकिन ये जो जो दो गोल बनाने का था विचारधारा सर, जो आपने बताया सर कि अब दो गोल बनाना है, सेल्फ चेंज करने का और एक अचीवमेंट का है। तो ये 2025 में संकल्प है सर कि मैं सेल्फ चेंज बहुत करूंगा, और अपना 10 लाख रुपए महीने का चेक भी क्रॉस करूंगा सर 2025 में। बहुत बढ़िया, फाइन। थैंक यू सर। राजकुमार प्रजापति जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मेरे मन में जो आया सर, बड़ी चीजें आज क्लियर हुई। और कभी कभी मेरे अंदर एक ये जो सर आपने बोला कि ही मैन और सुपरमैन का जो शब्द आपने बोला सर, ये मेरे अंदर कभी कभी सर आ जाता था, और मैं इससे काफी समस्या आई है। सो बिल्कुल सिस्टम मैन अपने आप को बनाऊंगा, ये मैंने पूरा कमिटेड कमिटेड हो गया हूँ, कमिटमेंट ले लिया हूँ। और दूसरा चीज, 1.5 लाख का इनकम तक पहुंचना है सर 2025 में, चाहे जितनी मेहनत करनी पड़े। और मैं सर 4-5 बार
आपने कई बार कहा तो मैंने इसको सवाल ही जवाब किताब 4-5 बार स्टडी कर चुका हूँ। अभी भी कुछ कमियां है, उसको पूरा कंठस्थ जब तक नहीं हो जाएगा, उसको फॉलो नहीं करना शुरू कर दूंगा, तब तक उसको याद करता रहूंगा और आपका वाई टू डू बुक सर पढ़ रहा हूँ। सो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव। बस आपका ऐसे सानिध्य बना रहे हम लोगों को, आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, आपका छत्र छाया बना रहे सर, बहुत ईश्वर कुछ ने होगा। ईश्वर ने चाहा, परमिट किया तो मैं अगले महीने आ रहा हूँ आपके यहाँ पर, फरवरी में। तो बात हुई है कल अमर से, तो आई विल बी देयर इन बस्ती। वेलकम सर। एसपी बैस जी। थैंक यू सो मच सर। गुड मॉर्निंग टू 100 पर डे। और बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी का। आज कुछ सर लगातार गलतियां हो ही रही थी और कभी कभी मन में निराशा भी होती थी, लेकिन जो जब से सर ये सुबह का सेशन हम लोग का स्टार्ट हुआ है, तब से मतलब बहुत अच्छा काम हो रहा है और लगातार एक्टिव मूड में है, और ऐसे सर का मार्गदर्शन लगातार मिला है तो बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है सर। और गोल बना लिया है हमने भी 2025 का। इस साल मतलब लाख का 1 लाख की इनकम तक जाना है सर। अभी तक ग्रेट। हाईएस्ट इनकम इस लास्ट मंथ मैंने 30,000 कंप्लीट करी है। 30,000। तो जरूर होगा सर, पूर्ण विश्वास है। और यस सर। बहुत बढ़िया, मुबारक हो, बहुत बढ़िया। ओके, वेरी गुड। कमलेश राय जी। लखनऊ में प्रोग्राम 13 तारीख को है, आई थिंक सो। 13 को, 13 को है। आपका लाख लाख शुक्रिया सर। आज का सेशन सर बहुत शानदार रहा, और जो 7 बेसिक्स हम तोड़ रहे हैं बार बार बीच बीच में, और जैसे ही तोड़ते हैं फिर आप बीच में आकर के फिर से जगा देते हैं, इसलिए सर बहुत बहुत शुक्रिया। और सर हमने गोल सेट कर लिया है, इस बार 1.5 लाख क्रॉस करना है इस साल तक, और 97 तो अभी हमने क्रॉस कर लिया सर लास्ट मंथ में। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, और ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते रहिए, हम आगे बढ़ते रहें सर। लास्ट मंथ थैंक क्या यू सो क्रॉस मच किया है आपने? सर। 97 तक हमने पूरी अपनी इनकम को आगे बढ़ाया है, 97,000 तक। हाँ मतलब पूरी बोलो, आप समझ रहे हो आप क्या बोल 90 रहे हो? आप समझ रहे हो क्या बोल रहे हो 97 आप कमलेश? सर मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अभी तक मैं 10, 15, 20, 25 में ही स्ट्रगल कर रहा था, लेकिन 6th मंथ में जो ये चीजें हुई हैं सर, तो नवंबर मंथ का जो जून पे आउट में बना है, कमलेश, जून में यानी कि अप्रैल में आपकी टोटल इनकम कितनी थी? मेरी सर अप्रैल में मेरी इनकम थी लगभग 25,000 के आसपास। और अप्रैल से दिसंबर तक आपने उसको कहां तक पहुंचा दिया? 97,000 सर। मुझे लगता है गुड। आपको मेरी बिल्कुल जरूरत नहीं है, किसी भी बंदे को। मेरी इनकम कितनी है? 10 लाख, 30 लाख, 40 लाख, नहीं 50 लाख, सर, 1 करोड़। लिसन 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 माय डियर, वो इनकम की जरूरत नहीं है। सी दिस स्टोरीज मैं सबको बोल रहा हूं, वो 10 लाख 20 लाख वाली स्टोरी भूलिए। ये मेरी रिकमेंडेशन है आपको। सी आपके बीच के लोग कहां पहुंच रहे हैं, क्यों बिल्कुल सर। पहुंच रहे हैं, राइट। कैसे पहुंच रहे हैं। ऐसे पहुंच रहे हैं बिकॉज कमलेश इज वर्किंग एज अ सिस्टम मैन। आई एम श्योर पिछले 180 दिनों में मॉर्निंग सुबह 6 बजे शायद ही कोई दिन ऐसा गया हो जिसमें कमलेश राय की अटेंडेंस न लगी। राइट। आई एम श्योर। थैंक यू सो मच लेकिन जो लोग 4 दिन आए, फिर आंख नहीं खुल रही, फिर ठंड है, फिर घर में बर्थडे है, फिर वो है, फिर ये है, फिर कहीं और चले जाएंगे, फिर कोई और मीटिंग अटेंड कर लेंगे, फिर काम नहीं हो रहा, फिर दोस्त दे देंगे, फिर घूम आ जाएंगे। व्हाट यू आर डूइंग? आप सुपर और हीरो मैन की तरह काम कर रहे हैं, ही मैन की तरह काम कर बिल्कुल सर, सिस्टम मैन। रहे हैं, सिस्टम थैंक मैन। यू सो मच। थैंक यू सर। आई लव यू बच्चा, ग्रेट, वंडरफुल, थैंक यू अमेजिंग, सो मच सर। कंग्रेचुलेशन। जसवंत कुमार। और बी रेडी, बी रेडी, राय साहब बी रेडी। बहुत जल्दी आपको वी टीम प्लेटफॉर्म सीएसएस के लिए इनविटेशन देने वाला है, बहुत जल्दी। बी रेडी फॉर दैट। सर गुड मॉर्निंग कमलेश 200 पीपी पर डे सर। जी। जी सर, अभी तक जो भी 2024 के पहले जो भी अभी तक गलतियां हुई, उस गलती को सर अब मैं दोबारा नहीं दोहराऊंगा, और नए सिरे से मैं सर सातों काम और सातों मिस्टेक को ध्यान में रखते हुए मैं काम करूंगा सर। और गोल तो बन चुका था सर, और दोबारा से मैं सर इसको बताना चाहूंगा सर कि 2025 की जो मेरा गोल है, लेवल डायमंड डायरेक्टर का है सर, और हाईएस्ट इनकम 2 लाख प्लस रहेगा सर। वंडरफुल। साथ ही साथ सर अपने 10 लोगों को सर 50,000 तक पहुंचाने की
ये मैं एक जिम्मेदारी लेता हूँ सर। बहुत बढ़िया। इसमें आपको पता है ना, हमें लोगों को डेवलप करना है, हमारा काम। तो दूसरा काम, बड़ा काम यही है कि लोगों को डेवलप करने के लिए हमें उनको क्या करना है, सिस्टम से जोड़ना है, टीम वर्क करना है। और शायद मार्च में हम लोगों ने फाइनल किया हुआ है। मार्च में हमारे इवेंट शायद SGM मार्च में हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो अब शुरुआत से ही अगर हम लगातार सिस्टम के टच में रहेंगे, इवेंट्स के टच में ना सिर्फ रहेंगे बल्कि हम अपने आने वाले लोगों को उसका पार्ट बनाएंगे, तो जो सिस्टम में ये इवेंट करते हैं, इवेंट क्या काम करते हैं, इवेंट आपको क्लैरिटी देते हैं, इवेंट आपको बैलेंसिंग देते हैं, इवेंट आपको विजनरी बनाते हैं, इवेंट आपके अंदर कॉन्फिडेंस रेज करते हैं, इवेंट आपको स्किल्ड करते हैं। और ये सब चीजें ही तो बिजनेस में आगे बढ़ने का काम करती हैं। तो इवेंट को अपने साथ प्लग कीजिए, अपने आप को इवेंट के साथ प्लग कीजिए, अपनी टीम को प्लग कीजिए। जितना ज्यादा प्लगिंग आप सीख जाएंगे, खट 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 खट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन शुरू होगा। मैंने कहा पहले गियर में गाड़ी बहुत लोड लेती है लेकिन बहुत बड़ा पिकअप नहीं लेती। लोड ज्यादा होता है, स्पीड ज्यादा नहीं होती। लेकिन जब आप उसको सिस्टम पे लाकर दूसरे गियर में, तीसरे गियर में, चौथे गियर में पहुंचते हैं, तो इंजन पे लोड कम हो जाता है, फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाता है, लेकिन गाड़ी जूम से दौड़ने लगती है। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक वर्क। तो जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा डिसिप्लिन रहना है। और जब आप सिस्टम पर आ जाएंगे स्मूथ, तो अब फिर देखो आप मजा ऐसे ही होगा कि एवरी मंथ आपकी ग्रोथ आनी शुरू हो। स्टार्टिंग में तो गड़बड़ नहीं करनी है। और सुनो, मैं क्लोज करूंगा मीटिंग। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट पता है क्या, सपने को बड़ा करो। मेरा एक सपने, बहुत सारे सपने थे, सपने ही सपने तो थे इस बिजनेस के अंदर हमारे पास, आपके पास होते ही क्या, फैमिली हमारी ताकत होती है, उसके लिए करना है। सो ये बिजनेस ने क्या कुछ दिया हुआ है, मैं बोलता हूं हमेशा, ये बिजनेस पैसा और भी जगह दे सकती है आपको, और भी प्रोफेशन से दे सकते हैं, लेकिन फ्रीडम ये बिजनेस के अलावा और कहीं नहीं मिलता। चिंता मुक्त जीवन का दूसरा नाम है वेस्टीज। टेंशन फ्री लाइफ का दूसरा नाम है वेस्टीज। वो सबके लिए नहीं है। जिन्होंने खुद को सिस्टम मैन बनाकर अपना एक निश्चित समय खर्च किया है, उनके लिए ये जीवन शैली वेस्टीज देती है। राइट। लास्ट ईयर अभी मैं क्लोजिंग चल रही थी आप लोगों की, आपको पता ही है, मैंने बताया था। राइट। हर मार्केटिंग की कंपनी, हर मार्केटिंग का बंदा क्या कर रहा होता है लास्ट में, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस में हो चाहे डायरेक्ट सेलिंग में, क्लोजिंग क्लोजिंग क्लोजिंग। आपको बताऊं, मैं अपने परिवार के साथ एक बहुत अच्छी डेस्टिनेशन पर नए साल का की छुट्टियां बिता रहा था। फ्रॉम 27-28 दिसंबर टू 5 जनवरी मैं अपने परिवार के साथ बाहर था, जहां पर नेट भी काम नहीं कर रहा था। मींस जहां पर मेरे पास ये परमिशन भी नहीं थी या ये भी नहीं था, और मैंने देखा भी नहीं क्लोजिंग पर कितना क्या किसका हो रहा है, वो भी पता नहीं चल पाया, क्योंकि पता था जहां प्रॉब्लम आएगी वहां मेरे पास कहीं ना कहीं सूचना आ जाएगी। अदरवाइज मुझे टेंशन नहीं, मुझे पूरी तरह से परिवार के साथ छुट्टियां बितानी। ये जिंदगी, ये बिजनेस आप कल्पना नहीं कर सकते। इस समय दीजिए, सिस्टम के साथ प्लग कीजिए, तब आपके अंदर ये विश्वास पनपना शुरू होगा। आई वुड लाइक टू शेयर सम पिक्स विद यू, जो हम लोग उस समय बिता रहे थे, जिस समय शायद काम काम की मारामारी थी। तो ये एक टाइम पर मेरे साथ भी था, लेकिन उसके बाद ही इस बिजनेस ने मुझे इतना कुछ दिया कि आज वो दिन आया है वेस्टीज के अंदर। राइट। कि देन वी आर एबल टू एंजॉय द वेकेशंस विद द फैमिलीज। राइट। और हियर यू कैन सी, ठीक है, ये मैम को आप जानते हैं, वी वर इन हिमाचल एट दैट टाइम, इन द टाइम ऑफ दिसंबर। राइट। एंड वी आर सेलिब्रेटिंग लाइक एनीथिंग, नया साल परिवार के साथ, छुट्टियां बर्फ के अंदर। राइट। और ये दीज आर द मेमोरीज। अब ये पाने के लिए क्या जरूरी है लाइफ के अंदर, दोनों चीजें होना बहुत जरूरी है। क्या जरूरी है? यू शुड बी अ फ्री पर्सन, फाइनेंशियली एंड टाइम वाइज। फाइनेंशियली एंड टाइम वाइज। अगर आपके पास पैसा है लेकिन आपके पास समय नहीं है, यू कैन नॉट एंजॉय दिस काइंड ऑफ वेकेशन विद योर फैमिली। अगर आपके पास में टाइम बहुत है, पैसा ही नहीं है, तो आप सोच भी नहीं सकते, राइट, दैट हाउ वी कैन सेलिब्रेट दिस काइंड ऑफ लाइफ इन लाइफ इन दिस वे। बहुत मस्ती की हमने, स्कीइंग की हमने, बहुत सारे स्पोर्ट्स खेले, बहुत सारे टेम्पल्स को विजिट किया, बहुत सारी चीजें विजिट करी, बहुत मजा किया। राइट। सो आई विश, मैं एक्चुअली वहां पर आप लोगों को मिस कर रहा था। मैं सोच रहा था कि काश आप लोग भी साथ होते तो और कितना मजा आता। राइट। ये इसको क्या बोलते हैं लोग,
रोपवे, राइट। जिप ये लाइन सर। जिप लाइन, राइट। तो जिप लाइन वाज वी आर जस्ट चीयरिंग एंड सेलिब्रेटिंग दिस इवेंट। मैंने नहीं किया, मैम ने भी किया, राइट, मेरे बेटे ने भी किया। तो हम इतना मजा किया मॉर्निंग टू इवनिंग, मतलब। और पता है ये मेंटल सुकून क्यों था? क्योंकि पता था कि हमने जो मेहनत करी है बस चीज में, हमने जो जो सिस्टम के साथ फॉलो करके मेहनत करी है, उस मेहनत का रिवॉर्ड है ये जीवन। अभी होकर आए अगेन फरवरी में, आप में से बहुत सारे लोग मेरे साथ चल रहे हैं। कहां पर? स्टार क्रूज, ठीक है। जा रहे हैं छुट्टियों पर। हम लोग एक दिन पहले जा रहे हैं, बाकी लोग जो क्राउन जो यूसीडी से नीचे हैं वो एक दिन बाद जाएंगे। सो दिस इज हाउ। उसके बाद फिर अगेन यूरोप, उसके बाद फिर थाईलैंड। जून में हमारा प्लान बन रहा है, वी आर विजिटिंग पर्सनल जो ट्रिप है हमारी वो कश्मीर की रहेगी, देन केरल। तो दिस इज व्हाट द लाइफ इज, एंड दिस लाइफ आप जो ले सकते हैं, जो जी सकते हैं ना, ये मैम की जिप लाइन चल रही है। ये जो जिंदगी आप ले सकते हैं, वो जिंदगी बेस्ट चीज देता है। सो इसको शब्दों में हम बयान नहीं कर सकते। ही इज माई सन, राइट, जो जिप लाइन करके आ रहे हैं। दिस इज व्हाट, बेस्ट चीज का रिवॉर्ड कैसा है ये आपके सामने है। क्लोजिंग के टाइम पर आप नहीं हो, आपका फोन नहीं उठ रहा, क्योंकि आपको पता है कि अब सिस्टम आपके लिए काम कर रहा है। पहले आपने सिस्टम के साथ काम किया, और अब वो टाइम है जब सिस्टम आपके लिए काम कर। दिस इज व्हाट वी वर डूइंग ऑन 1st of January। कितने लोगों को ऐसी जिंदगी जीनी है? चैट बॉक्स में आ जाओ जरा। कितने लोगों को अपने परिवार के साथ में ये पल, ये जिंदगी ऐसे जीनी है, हर साल, हर महीने? तो याद रखो, ये जिंदगी सिस्टम का परिणाम है, राइट। ये सिस्टम दे सकता है। इसके लिए हमको 2 साल 3 साल, इसके लिए हमको खुद को एजुकेशन, इसके लिए हमको हार्डवर्क, इसके लिए हमको मेहनत, इसके लिए हमको डिसिप्लिन, इसके लिए हमको कमिटेड, इसके लिए हमको सिस्टम जो कह रहा है उसके साथ जो करना पड़े वो करने की आदत डालनी है, राइट। सो आई विश कि आप लोग इन चीजों को देखें और ये चीजें आपकी जिंदगी को बड़ा बनाएं। मैं मिस कर रहा था, पता है आप लोगों को, खासतौर से हमारी टॉप लीडरशिप को। मैं बोल रहा था मैम से कि यार बहुत जल्दी अब वो दिन आएगा जिस दिन हमारी टॉप लीडरशिप भी हमारे साथ में ऐसे ही पर्सनल वेकेशंस पर, कंपनी के साथ तो हम जाते ही हैं, ऐसे पर्सनल वेकेशंस पर भी हम अकेले नहीं आया करेंगे। हमारी टॉप लीडरशिप की फैमिली हमारे साथ आया करेगी, और हम वहाँ मजा किया करेंगे, हम वहाँ खूब इंजॉय करेंगे, ठीक है। और नई नई मेमोरीज बनाएंगे, जीना सीखेंगे और दुनिया को सिखाएंगे। तो आई वॉज लिटरली मिसिंग यू गाइज। मैं आप लोगों को मिस कर रहा था, लेकिन वो मिस मेरा जिंदगी भर का नहीं है, वो मेरा बैगरेट नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि वो जिंदगी भर मुझे नहीं करना पड़ेगा। शायद 2026 की जब जनवरी आएगी, तो हो सकता है किसी एक बहुत ही एग्जॉस्टिक लोकेशन पर, बहुत खूबसूरत लोकेशन पर, आप में से कई लोग, सब परिवार, मेरी फैमिली के साथ एक साथ छुट्टियां बिता रहे हैं। दैट इज व्हाट माई बिलीव इज, ठीक है। हमने बहुत कुछ किया एंड वी एंजॉयड अ लॉट एक्चुअली, बट डेफिनेटली आपको मिस किया। बिजनेस का टेंशन नहीं था, लेकिन हाँ, आपको मिस हम जरूर कर रहे थे। कि आप लोग साथ में होते तो मजा ये 4 गुना होता, 8 गुना होता, 50 गुना होता, ठीक है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, एंड विश यू अ वेरी 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 हैप्पी, हेल्दी एंड प्रोस्पेरियस ईयर। इस महीने से अपने रिकॉर्ड को तोड़ना, दोनों दिशाओं में, बिजनेस से भी और पर्सनल भी, तोड़ने का कमिटमेंट लो। जिंदगी मौके बार बार नहीं देती मेरे भाई, ठीक है। कल आता नहीं। तो जो लोग भी अनुशासनहीनता दिखाते हैं ये कहकर अभी बिजी हैं, कल करेंगे, बिलीव मी, मैंने उनको कभी करते हुए नहीं देखा। वो कभी नहीं करते, ठीक है, वो कभी कर ही नहीं सकते। तो जो आदमी आज को पहचान नहीं सकता, जो आदमी आज को टाल रहा है, वो कल को कैसे कर सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर। दिस फ्रॉम माई साइड।
एनीथिंग एल्स? चलिए क्लोज करते हैं, सुबह की मीटिंग में फिर मिलते हैं। यस सर, यस सर। संजय भैया एज ए मॉनिटर, अमरपाल पटेल एंड एवरीबॉडी हु इज क्राउन एंड अबव, जो लोग भी हैं वो हमें हमारे सभी आइडियल मॉनिटर्स हैं आप सभी लोग, तो करिए। और एक ही चीज, मॉर्निंग के सेशन के अंदर यही सिस्टम का पहला पड़ाव है, इसका पार्ट बनिए अपनी टीम के साथ में। पेरेंटिंग आपको पता ही गई है कैसी करनी है, उस तरीके से करिए, ठीक है। आई एम हैप्पी, प्रशांत मोहन गुप्ता जी ने भी मुझे कॉन्टिन्यूसली परसों की मीटिंग के बाद से मॉर्निंग सेशंस की अटेंडेंस शीट बना के भेजना शुरू करी है। आई एम हैप्पी फॉर दैट, राइट। तो एक एक करके बदलाव आए, और ये बदलाव एक दिन सब में आए, ये मेरी दुआ भी है और मेरा विश्वास भी है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच सर, अगेन थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, थैंक यू। कुछ बोलना है नीलेश? बस सर, आई एम स्पीचलेस सर, मजा आ गया सर आज। ब्लेस्ड है सर हम लोग, वी टीम क्यों अलग है हम लोग, तो अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच। इस साल मैं आपको एक वादा करता हूं सब लोगों को, इस साल के दिसंबर आते आते पूरे वेस्टेज के अंदर वी टीम्स का नाम आप बाकी लोगों के जुबान पर भी देखना शुरू कर देंगे, सुनना शुरू कर देंगे। दैट इज माई कमिटमेंट टू यू ऑल। जी सर, यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर।